हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो हम लोग फिजिक्स एक चैप्टर क्लास 9 का देख चुके हैं ना। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग केमिस्ट्री अब आज स्टार्ट करेंगे। आज से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसको देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना क्या है केमिस्ट्री में? मैटर इन आवर सराउंडिंग, यही है ना। तो आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो रेडी है, पूरा एक्साइटेड है पढ़ने के लिए ये चैप्टर? अगर एक्साइटेड है तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, पढ़ के ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है ये, तो आपको चीजों को समझना होगा। चीजें समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है। चीजें को अगर हम समझेंगे तो चीजें मेरे लिए इजी हो जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है, नोट्स प्रॉपर वे में रेडी करना है इसका, और उसके बाद उसको अच्छे से समझ के भी रखना है। तो एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, रट्टा पूरा मार करके लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर वे में पूरा क्लास अटेंड करना है। जितने भी देर की क्लास होगी प्रॉपर वे में आप लोगों को अटेंड करना है। ठीक है, और फिर जब जरूरत पड़ेगा तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं वीडियो को खोल करके, और अपना नोट्स अगर अपने वर्ड में लिख करके रेडी कीजिएगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम ऐसे पीपीटी लाए हुए हैं, तो वहां से आप एक प्रॉपर वे में नोट्स रेडी कर सकते हैं, और जो जरूरत पड़ा अपना साइड में लिख लिए। ठीक है ना, तो आज से अब हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए स्टार्ट करें। तो सर मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है, तो उसमें पढ़ना क्या होगा? अपने को क्या पढ़ना होगा बताइए, क्या लगता है? चैप्टर का नाम देख करके क्या लगता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या हो सकता है अपने पास पढ़ने के लिए, क्या हो सकता है बताइए आप ही। तो सर मैटर के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है ना, पहले ले रहे हैं हम मैटर के बारे में पढ़ना होगा। तो सर मैटर के बारे में पढ़ना है अपने को, जो अपने सराउंडिंग में है ना, उसी मैटर के बारे में। तो सर उसके बारे में हमको क्या पढ़ सकते हैं, हम क्या पढ़ सकते हैं आप ही बताइए। तो सर हम पढ़ सकते हैं कि मैटर क्या चीज से बना है, वो कैसे काम करता है, क्या होता है, प्रॉपर्टीज उसका, यही सब ना। हाँ, मैटर कैसे कोई चीज में कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज देख सकते हैं उसमें। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री तो केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम लोग। तो इसको स्लाइड चेंज करते हैं। तो ये आ गया अपना क्या, मैटर। ठीक है, सबसे पहले बात देखना है हमको मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर से रिलेटेड चैप्टर ही है, तो सबसे पहले क्या देखना है अपने को यहाँ पे, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैटर क्या होता है। तो सर मैटर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? जो आप तो रोज देखते हैं, बहुत अगल बगल रोज देखते रहते हैं ना, सामान बहुत सारा, ये बैग आपका, तो आपका बुक्स आपके घर में, खिड़की की वाड़ी आपका जितना भी है, दरवाजा, या फिर आपका जो भी है घर में सामान, सब क्या है? मीटर है। पता है आपको सारा चीज क्या है? मीटर। तो अगर हम प्रॉपर वे में बोले मीटर किसको कहेंगे सर, तो समझ रहे हैं आप? मीटर देखिए जो क्या करे, स्पेस छेक सके। क्या कर सके? स्पेस छेक सके। जैसे आपका बुक्स है तो वो स्पेस कवर कर लेता है ना, कहीं रख देते हैं तो स्पेस कवर कर लेता है ना। आपका घर में किवाड़ी है, खिड़की है, कुछ भी है कि स्पेस कवर करता है कि नहीं? वो बैग आपका सब कुछ क्या कर रहा है कि स्पेस कवर कर सकता है। या फिर हम बोले उसके पास क्या हो, मास हो, मास भी होता है ना, तो मास हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपका, एक मैटर है। तो अगर हम प्रॉपर वे में अगर मैटर का डिफिनेशन देखें तो मैटर क्या होता है सर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसके पास क्या हो, मास हो, और जो क्या करे, स्पेस छेक सके। तो चलो सर आप बताओ, तो क्या बताओ कि सर आपको एग्जांपल, जिससे बुक्स मैटर है कि नहीं है सर, उसके पास मास भी है, स्पेस भी ऑक्युपाई कर सकता है। अच्छा ये बताओ, एयर जानते हो ना, एयर, हाँ, तो सर वो मैटर है कि नहीं है? ठीक है, मैटर है कि नहीं? ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि मास होता है क्या, तो ऐसे ऐसे करते तो हाँ तो हट जाता है, आपको लगता होगा कि कहाँ एयर, कहाँ स्पेस छेक पाया। ठीक है ना, उसका मास कहाँ हमको दिख रहा है कुछ। ठीक है ना, तो आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर बेलून फुलाए ना आप लोग, ठीक है ना, फुलाए होंगे बहुत बचपन में। ठीक है ना, बचपन में बहुत खेलते होंगे, जीत करते होंगे, मेला जाते होंगे ना, तो बहुत, अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है अब, तो क्या करते होंगे, मेला जाते होंगे तो खूब जीत करते होंगे बचपन में कि आपको बेलून चाहिए। ठीक है, या बर्थडे उड्डे में एकदम पूरा सजाते होंगे। तो आप उसमें क्या भरते हैं बेलून में? बेलून पहले इतना छोटा सा होता है ना, इतना छोटा सा, और जब उसमें आप एयर भरते तो स्पेस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो वो स्पेस कौन छेका, क्यों इतना बड़ा हो गया वो? क्योंकि सर उसमें हम लोग एयर डाले, और एयर क्या किया, वो स्पेस कवर किया। तो एयर स्पेस कवर कर रहा है ना, तो एयर अपना क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। समझे? तो आपसे पूछ सकता है कि एयर बताओ क्या है, तो एयर भी क्या, एक मैटर है। यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोगों की? तो डिफिनेशन हम लोग देख लिए मैटर का। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास।
ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और क्या हो, जिसके पास मास हो। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, चले। तो सर अब एक सर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या देखना है हम लोग को, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं ये देखना है। अब क्या देखना है हम लोग को, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सर मैटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये ना क्या क्या चीज बोल सकते हैं मैटर को, ठीक है ना, कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, हर एक चीज देखना है यहाँ पे। तो जब पहले के जो अपने लोग के फिलोसफर थे ना इंडियन, ठीक है ना, तो वो जो है ना 5 पार्ट में बांटे थे। कितने पार्ट में बांटते थे मैटर को, 5 पार्ट में, जिसमें से पहला क्या था, एयर, क्या था, एयर, दूसरा अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई और पांचवा वाटर। आप लोग बहुत सुनेंगे पंच तत्व ऐसे करके वर्ड गांव में सुने होंगे ना। तो ये 5 पार्ट में पहले बांटा गया था, किसके द्वारा, इंडियन फिलोसफर के द्वारा, ठीक है ना। तो इसको पंच तत्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था पहले, पंच तत्व, ठीक है, 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना। 5 बेसिक्स एलिमेंट्स होते थे इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा सर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको हम लोग कहते थे पंच तत्व, ठीक है। तो अगर अब अभी के जनरेशन में देखे जाए तो सर फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट 2 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस के रूप में बांटा गया है। किसके गैस के रूप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। तो अब सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, तीनों स्टेट्स उसका मैटर का। उसके बाद अगर हम केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 प्रकार से, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करें मतलब केमिकली बात कर रहे हैं, केमिकली मतलब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो सर 2 पार्ट में, एक प्योर सब्सटेंस और एक क्या, दूसरा अपना मिक्सचर। तो सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्या बताया कि सर प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। तो प्योर होता है जो एक ही चीज से बना हो, ठीक है, जिसमें दूसरा कोई चीज नहीं हो, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्योर सब्सटेंस। कोई भी दूसरा चीज उसमें नहीं हो, उसी को क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और अगर बात आ गया मिक्सचर का, तो मिक्सचर क्या हुआ सर, जिसमें बहुत सारा चीज मिल गया हो, क्या हो गया होगा, बहुत सारा चीज मिल गया हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिक्सचर। तो इसी तरीके से 2 पार्ट में हम लोग केमिकली किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस में भी क्या हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है या कंपाउंड। जैसे एक ही चीज सिर्फ लिए हम, ठीक है, तो उसको एलिमेंट्स कह देंगे, सिर्फ एक ही लिए तो उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। लेकिन भाई एक ही चीज को बहुत सारा ले लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसको, कंपाउंड्स, ठीक है। और मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर को भी 2 पार्ट में देखेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जिसको हम आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है सर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीज अगले चैप्टर में हम लोग पूरे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें, तो इसके अलावा अगर अब हम लोग बात करें सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ये जो ना आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या होता है, इसको बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो सुने छोटू, क्या होता है ना कि जब जैसे हम लोग वाटर ले लिए ना, और उसमें क्या कर रहे हैं, साल्ट मिला दे रहे हैं, साल्ट एकदम नमक पानी पिए ना आप लोग, साल्ट हम लोग उसमें मिलाने जा रहे हैं, तो वो साल्ट क्या होता है, पूरा घुल जाता है ना उसमें, क्या होता है, पूरा घुल जाता है ना। तो सर घुल गया, तो अगर आप पीते हैं उसको और अच्छे से घुल के पूरा पीते हैं, तो क्या होता है सर कि थोड़ा सा आगे पिए तो भी नमकीन लगा और बाद में भी पिए तो क्या हुआ, नमकीन नहीं लगा, मतलब वो होता है ना पूरा अच्छा से हर जगह क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो वैसा मिक्सचर जिसमें क्या है, सॉल्यूट जो है ना सॉल्वेंट में पूरी तरीके से घुल जाए, मिल जाए, ठीक है, पूरे हर एक जगह पे सेम अमाउंट में घुले पूरा सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट क्या होता है सर, सॉल्वेंट जैसे हम पानी में घुला देते ना नमक, तो जो पानी है ना वही क्या कहलाएगा अपना सॉल्वेंट, और जिसको नमक को उसमें घुलाने के लिए डाल रहे थे ना, तो नमक अपना क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। जिसको डाल रहे हैं ना वो सॉल्यूट, और जिसमें डाले हैं वो क्या, सॉल्वेंट। समझ में आया। तो सर इसमें क्या होगा, पूरे तरीके से सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा अच्छे से हर जगह इक्वल अमाउंट में। लेकिन हेट्रोजीनियस अगर का बात करें मिक्सर का, तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा सर कि हम डालेंगे तो हर जगह जो है ना इक्वल अमाउंट में नहीं घुलेगा,
हर जगह इक्वल अमाउंट, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे कुछ भी ले लीजिए ना आप, जैसे बालू ले लिए, बालू ले लिए और उसमें चावल, चावल है ना, चावल खाते जो, दोनों को मिला दिए, थोड़ा सा इतना सा बालू ले लिए और थोड़ा सा इतना सा चावल, बालू मतलब रेती, रेती ले लिया और इतना सा चावल, उसको मिलाएं तो हर जगह रेती क्या सेम सेम अमाउंट में बालू में मिलेगा क्या? कहीं चावल ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, इस तरीके से मिलता है ना। तो वैसे चीज को क्या कहेंगे हम लोग? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आगे हम लोग उसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसके। अगर हम लोग फिजिकल नेचर का बात करें, फिजिकल नेचर का, मैटर का, तो सर क्या है फिजिकल नेचर? तो कुछ फिजिकल नेचर है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा, कुछ फिजिकल नेचर है इसके जिसको हम लोग को क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो सर क्या क्या है फिजिकल नेचर? तो सबसे पहला फिजिकल नेचर है कि सर मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना हुआ होता है मैटर? मैटर सर पार्टिकल से बना हुआ होता है। जितने भी मैटर है ना, हर चीज किसी ना किसी चीज से बना है ना। डायरेक्ट इतना बड़ा थोड़ा हो गया, जैसे हम लोग बात करें ये पेन का ही, तो ये पेन क्या डायरेक्ट इतना बड़ा हो गया अपने आप? कुछ नहीं है इसके अंदर, तो जरूर कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज से मिलके क्या बना होगा? ये बना होगा, कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज से मिलके ये क्या हुआ होगा? बना होगा। तो वही बोला कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है। पहला समझ में आ गया फिजिकल नेचर मैटर का। फिजिकल नेचर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पूछ सकता है, तो आपको ये 4 लाइन या 5 लाइन जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये चौथा हो गया आपका, ठीक है ना, ये चौथा है और ये 5वां है, ठीक है ना। सर अब दूसरा का बात करें, तो ये जो पार्टिकल से मिलके बना ये पेन, ये मैटर एक, ठीक है ना। अब ये जिस पार्टिकल से मिलके बना ना, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? बहुत ज्यादा छोटे छोटे होंगे। क्लियर हुआ? तो सर जो पार्टिकल से मिलकर मैटर बन रहा है, पहले तो समझ में आया कि सर मैटर जो पार्टिकल से बना है। फिर क्या समझ में आया कि वो जिस पार्टिकल से मिलकर बना है ना, वो बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। समझ में आया? चलिए अब ये 2 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब क्या है सर? तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि जो छोटा पार्टिकल से मिलकर बना था ना, उसके बीच स्पेस होता है। आप बोलेंगे यार हमको तो देख नहीं रहा इसमें स्पेस, तो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखिएगा ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत अंदर एकदम छोटा करके इसको, तो सर डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, समझा? तो उसके लिए वैसा लेंस है देखने के लिए। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको देखने के लिए जाएंगे ना, तो हमको दिखेगा कि जैसे ये पेन है ना, बना हुआ है ना, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स को छोटा ऐसे हम देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो हमको कुछ ना कुछ स्पेस बीच में दिख जाएगा। जैसे एक है, ये है, इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस हमको दिखेगा, ठीक है। जैसे बड़ा सा एक फोटो देखो ये, और ये लिए ना, तो इसके ये एक पार्टिकल्स है, किसके? मैटर के, ये भी है पार्टिकल्स, तो इसके बीच में जो ना आपको स्पेस दिख जाएगा। समझा? दोनों के बीच क्या दिखेगा? आपको स्पेस दिख जाएगा। चलो सर ये तीसरा भी समझ में आ गया। अब चौथा बताओ, ठीक है। ऐसा आपको यार क्लियर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन रहता है स्पेस, इतना जान लीजिए। अब क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप ध्यान से सुनिए कि सर ये जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या करता है? कंटिन्यूअसली थोड़ा मूव करते रहता है। तो आप बोलोगे कि सर अगर मूव करता तो ये फोटो इधर स्ट्रक्चर नहीं हो जाता? तो एकदम स्लोली, एकदम बहुत ज्यादा धीरे, लेकिन मूव वो करता है, मूव वो करता है। कैसा भी आपको पता चलेगा, अभी आगे आने वाला है कि कब आपको पता चल जाएगा कि मूव करता है, ठीक है। अभी आएगा ना, थोड़ा सा देर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, अभी आने वाला है कि कैसे आपको पता चलेगा कि सर मूव करता है, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए, जो पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बना था, ठीक है, और वो पार्टिकल्स क्या था? बहुत छोटे थे, ठीक है। और अब क्या आ गया कि सर वो मूव भी करता है और दोनों के बीच स्पेस भी है, ये भी देख लिया। अब लास्ट है, लास्ट क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, वही जो छोटे पार्टिकल्स जिससे ये बना है, तो वो दोनों के पार्टिकल्स जो है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना इसके अंदर, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा ना, तो वो पार्टिकल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। ये लोग दोनों जो पार्टिकल्स था ना, ये दोनों को हमेशा कोशिश करता है ना कि हम दोनों एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करते रहे। क्या करें? अट्रैक्ट करते रहे। समझ में आया? तो एक एक करके अब हम लोग प्रूफ देखेंगे कि कैसे ऐसा आपको पता चल गया। सर ऐसा आपको कैसे पता चला, ठीक है ना, कि ऐसा फिजिकल उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, फिजिकल नेचर होता है मैटर का, ऐसा आपको कैसे पता चला। चलिए आगे क्या करके हम आपको एक्टिविटी उठा करके प्रूव करते हैं। एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है ना, तो हम वहां से उठा करके एक एक करके आपको डील करते चलते कि कैसे पता चला। अगर हम सबसे पहला वाला का बात करें, क्या प्रूव करना है हमको कि सर मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसके बने हुए थे? पार्टिकल्स के, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये सबसे पहला एक्टिविटी उठाए, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या पता है? थोड़ा सा वाटर ले लिया एक बीकर में, ठीक है ना, और उसका लेवल देख लिए कि वाटर का जो ना लेवल कहां तक है। क्या देख लिए? वाटर जब लिए ना, उसका लेवल कहां तक है, उसको मार्क कर लिए,
ठीक है, और उसमें थोड़ा सा शुगर या साल्ट जो आपके पास है उसको मिला लिए, ठीक है, मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसको अच्छा से जो है ना हम उसको घोल दिए, क्या कर दिया, अच्छे से मिला के उसको घोल दिया। तो उसके बाद हम देखिए ना थोड़ा देर के बाद कि सर वाटर का तो लेवल चेंज ही नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ। द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो आप जब पानी लेकर के उसको मिलाइएगा ना, साल्ट को पूरा अच्छे से घुलाइएगा ना, तो उसका वाटर का लेवल क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो सर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, बात ये आया, ठीक है ना, क्यों नहीं चेंज हुआ, ये इसलिए नहीं चेंज हुआ कि जो वाटर थे ना उसके भी छोटे छोटे, वाटर भी एक मीटर है, उसके भी पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे छोटे, तो जरूर उसके बीच में क्या रहा होगा, स्पेस रहा होगा ना, क्या रहा होगा, स्पेस, जिसमें जाकर के ये लोग क्या होगा, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। समझ में, वाटर के पार्टिकल के बीच क्या होगा, स्पेस होगा, जिसमें ये जाके क्या होगा, घुस गया होगा, जाके बैठ गया होगा। समझ में आया, दिस शो दैट द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यही क्या बताता है हम लोग को, मैटर्स, ठीक है ना, ये क्या बताता है हमको, दिस शो दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, मैटर क्या है, किससे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक बातें, कोई तकलीफ नहीं आप लोगों को। चलिए सर अब आगे बताइए, जैसे ये बीकर है, ठीक है, तो उसको मैग्नीफाइड करके देखे ना, ठीक है ना, तो वाटर के ऐसे ऐसे पार्टिकल्स से गोल 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 दिख रहा है आप लोगों को, गोल 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 दिख रहा नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से थे ना। अब क्या किया सर, वाटर था ये, अब इसमें शुगर का ऐसे देखो डाल रहे हैं ना, डाले डाले उसके अंदर गया, और फिर क्या किया, अच्छे से मिला उला करके घुलाए, उसको घुलाए ना, तो ये सब जाकर के अंदर क्या हो गया, बैठ गया। लेकिन जो लेवल था ना वाटर का, ये लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये लेवल उसका चेंज नहीं हुआ। समझ में आया, तो उसको ध्यान से देखे तो हमको दिखा कि ये देखो क्या है, पार्टिकल्स वाटर का, जिससे ये क्या है, बना हुआ है। एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग को देखना पड़ता है, उसको मैग्नीफाइड करके उसके समझ में आया पार्टिकल्स को, तो जाकर के ये चीज हमको पता चला। चले इसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग अब बात करें, क्या बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। तो अब सर सेकंड वाला क्या बोले थे कि मैटर का, तो मैटर जो है ना पार्टिकल्स से मिलके बना है, लेकिन उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते थे, ये बोले थे ना। अब वो कैसे पता चलेगा, अब यहां देखते हैं वो चीज, ठीक है ना। तो फिर से एक एक्टिविटी हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, और इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस एक्टिविटी में क्या किए ना, 2-3 क्रिस्टल ले ली, जानते हो किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल ले लिए, क्रिस्टल समझ रहे हैं ना, टुकड़ा, ठीक है, छोटा छोटा ले लिए, और उसको 100 ml ऑफ वाटर का एक बीकर में डाल दिए, एक बीकर में डाले जिसमें कितना ml वाटर था, 100 ml वाटर था। अब उसको क्या किया, अच्छे से घुला दिए, क्या किया, उसमें घुला दिया, ठीक है। अब घोल बन गया, अब उससे 10 ml निकाले, क्या किया, 10 ml सॉल्यूशन जो बना ना उससे निकाले, और एक दूसरे बीकर में जिसमें वाटर था 100 ml उसमें डाल दिए, क्या किया, दूसरे वाले में डाल दिए, इससे निकाले इतना 10 ml और उसको ये वाले में डाल दिए। फिर ये भी दिखे कि कलरफुल हो गया, फिर इससे निकाले और फिर इसमें डाल दिए, डालते गए, फिर इससे निकाले और फिर इसमें डालते गए। तो क्या था ना, वाटर का कलर तो आप लोग को पता ही है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जब डाले ना इसके अंदर, ठीक है ना, क्या डाले, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये इसका कलर चेंज कर दिया था वाटर का, ऐसा कलर बना दिया था, ठीक है ना। तो सर अब वो कलर को जब हम लोग निकाले, मतलब वही थोड़ा सा सॉल्यूशन को जब निकाले और इसमें डाले, तो इसको भी कलर कर दिया, फिर इससे निकाले, 10 ml निकाल रहे हैं, फिर वो उसको भी कलर कर दिया। तो ये कलर क्यों होते जा रहा है, ये तो खुद ही कलर, ये पूरे पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है ना, पूरे पार्ट में वो जो पोटेशियम परमैंगनेट था फैला हुआ था, और थोड़ा सा निकाले इसमें डाले, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि इसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट किसमें चला गया, इसमें चला गया, फिर उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट इसमें गया, फिर इसमें चला गया। इस तरीके से एक एक करके पोटेशियम परमैंगनेट क्या हुआ, चलते गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम 2-3 क्रिस्टल लिए थे ना पोटेशियम परमैंगनेट का, उसके अंदर क्या थे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे, समझे, छोटे छोटे बहुत सारे, तभी नहीं इसमें से फिर इसमें से इसमें ट्रांसफर होते चले जा रहा है, चलते जा रहा है। 1-2 रहता तो इसी के अंदर रहता ना, तभी ना इसको कलर करके रखता। अगर दूसरे में जा रहा है तो तभी ना उसको कलर कर पाएगा, दूसरे में गया तभी ना कलर किया उसको, तो जरूर उसके कुछ पार्टिकल्स इसमें चले गए होंगे, फिर इससे उसमें चले होंगे, इस तरीके से जाता है। तो जाकर के, जैसे मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो हम आपको पैसा दिए तो आप अमीर हुए, तो आपके पास भी बहुत पैसा होगा तो आप किसी और को दीजिएगा, तभी ना वो बहुत अमीर हो पाएगा। फिर आप बहुत पैसा उसका आपके दोस्त के पास हो गया, फिर वो दूसरे को देगा, तो इस तरीके से सब अमीर होते कब जाएगा, जब सबके पास बहुत बहुत पैसा होगा,
तभी ना। आप पैसा आपके पास कैसे आ रहा है? मेरे देने के बाद आ रहा है, तो मतलब मेरे पास भी क्या होगा? बहुत पैसा। क्या आप कम भी करते जा रहे हो फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा, अमीरी सब होते जा रहे हो ना। तो यही बता रहा है मेरे को यहाँ पे कि अगर हम निकाल के डालते जा रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स इसमें चले जा रहे हैं, फिर इसके पार्टिकल्स इसमें, और किसका कौन सा पार्टिकल्स? पोटेशियम परमैंगनेट का, जिसका बस 2-3 क्रिस्टल उठाए थे हम। समझ में आया? तो हमको क्या पता चला यहां से? ठीक है क्या सर? रिपीट दिस प्रोसेस 5-6 बार रिपीट कीजिए। तो दिस सो दैट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देर आर मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन इच क्रिस्टल। इच क्रिस्टल में क्या है? बहुत सारा पार्टिकल्स, मिलियन के इतना पार्टिकल्स है। इसीलिए जब 100 ml फिर से वाटर लिए थे, 100 ml फिर से वाटर लिए थे, सबको वो फिर से कलर करते जा रहा है। जबकि थोड़ा सा 10 ml बस इससे निकाल के इसमें डालते जाते हैं, फिर से निकाल के इसमें, फिर इससे निकाल के इसमें। यहां तक समझ में आया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर और वेरी टीनी पार्टिकल्स है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उससे मिलकर के क्या बनता है? कोई मैटर बनता है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल एक मैटर है। समझ में आया? चलिए, तो अब आता है तीसरा चीज। ठीक है ना? तो तीसरा चीज क्या देखे थे हम लोग कि सर उसके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। किसके बीच सर? मैटर के पार्टिकल्स के बीच। तो अभी एक हम आपको थोड़ा देर पहले ही एग्जांपल दिए थे। क्या एग्जांपल दिए थे कि सर अगर मेरे पास क्या है? वाटर है, ठीक है ना, और उसमें अगर हम क्या डाल रहे थे? साल्ट डाल रहे थे, तो वाटर का लेवल क्या होता? चेंज नहीं हो रहा था। 1 चम्मच साल्ट डाले थे ना, तो वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वाटर जाकर के वही जब स्पेस था ना, कहां? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहां स्पेस था, वही जाके इसके पार्टिकल्स बैठ गए। किसके? साल्ट के। तो यहां देखिए वही एक्सपेरिमेंट किए। टेक सम वाटर इन ए बीकर, उसका लेवल नोट कर लिए, थोड़ा शुगर या साल्ट जो आपके पास है डाल दिए ग्लास रेड से। द साल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। चेंज नहीं होगा। देख रहे ना, यहां आकर के क्या हो गया? बैठते जा रहा है धीरे धीरे। यहां हर जगह क्या हो गया? बैठ गया। देखिए स्पेस दिखा ना, ये था एक, और एक यहाँ है। ये लोग के बीच क्या है? स्पेस है। दिख रहा है आपको स्पेस? तो वो ऐसे नहीं दिखेगा, आप उसको पूरा मैग्नीफाइड करके देखिएगा ना, बहुत बड़ा बड़ा करके, तब दिखेगा। समझ में आया? तो यहां तक चीजें समझ में आई, जिससे हमको क्या पता चला कि सर उसके पार्टिकल्स के बीच क्या है? स्पेस है। ठीक है, चलिए 3 तो हम देख लिए, अब चौथा को भी प्रूव कर लेते हैं सर एक्टिविटी से। ठीक है, तो चौथा क्या था आप लोगों का? वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। क्या करते रहता है? कंटिन्यूसली मूव। तो कैसे पता चला सर? जैसे आप लोग क्या कीजिए ना, ध्यान से समझिएगा बात को, कि सर हम वाटर ले लिए ना, अब उसमें क्या किए? 1-2 बूंद आप इंक का ड्रॉप गिरा दीजिए उसमें। ठीक है, 1-2 बूंद क्या कीजिए? इंक डाल दीजिए। ठीक है, ड्रॉप इंक का डाल दीजिए 1-2। ठीक है, तो जैसे डालेंगे तो शुरू में इस तरीके से ये आएगा, शुरू में इस तरीके से इंक अंदर आएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद आप जब देखिएगा ना, ये पूरा कलर हो जाता है, जो पूरा है ना इंक जैसा कलर हो जाता है, पूरी ग्लास का वैसा ही कलर हो जाता है। क्या? जितना भी वाटर है सबका कलर क्या हो जाता है? वैसा ही। ऐसा क्यों हुआ सर? क्यों हुआ? क्योंकि इंक के जो भी पार्टिकल्स थे ना, छोटे छोटे, वो पूरे में इस तरीके से मूव करके फैल गए। क्या हुआ? देखिए पूरे जगह, हर जगह क्या हुआ? एकदम अच्छे से फैल गए। समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से हमको क्या पता चला कि सर उसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मूव भी कर सकते हैं, मैटर के पार्टिकल्स। क्लियर हुआ यहां तक? आप बोलोगे सर इसके पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं? तो इसके पार्टिकल्स बहुत कम, नहीं के बराबर, इतना कम मूव कर रहे हैं ना कि आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नहीं के बराबर। ठीक है, ये सॉलिड है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा मूव कर सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है तो वो आगे जस्ट आने वाला है, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब अगर इसके बाद बात करें हम लोग, तो उसको पहले देख लेते हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक और रेड इंक स्लोली अलोंग विद साइड ऑफ द बीकर। ठीक है, साइड से हम 2-3 बूंद गिरा दिए। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर, और उसको छोड़ दिया, इसे कुछ नहीं करना है हमको, थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिए। तो आपको क्या दिखेगा? स्प्रेड्स इंक क्या हो रहा है? पूरे जगह पे क्या है? पूरे अच्छे तरीके से फैल गया। समझ में आ? क्या हुआ? इंटरमिक्स हो गया पूरे वाटर में अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो यही अच्छे तरीके से फैल जाने से क्या पता चला कि वो जरूर मूव कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, इस कारण से। तो अब एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है ना कि जब कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से, किधर से? हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करे? मूव करे। हायर कंसंट्रेशन से किधर? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन।
क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत है? डिफ्यूजन क्या होता है सर? हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करता है तो उसी को क्या कहा जाता है मेरे को? डिफ्यूजन। तो सर हायर कंसंट्रेशन क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये डिटेल में आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में है ये चीज, तो सुन समझ लीजिए यहाँ क्या होता है हायर कंसंट्रेशन। जैसे हमने 1 लीटर वाटर ले लिए, ठीक है, और एक और बीकर में 1 लीटर वाटर ले लिए, 2 बीकर लिए, इसमें भी 1 लीटर वाटर, इसमें भी 1 लीटर वाटर। अब क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग 5 केजी शुगर डाल दिए, ज्यादा हो जाएगा क्या, चलो 1 केजी शुगर डाल दिए। अच्छा इसमें कितना डाल दिए? 2 केजी शुगर डाल दिए, ठीक है ना। तो आज अच्छे से घोल दिए, तो आपको ज्यादा गाढ़ा घोल कौन सा दिखेगा? जिसमें हम 2 केजी डाले होंगे, वो क्या दिखेगा आपको? ज्यादा गाढ़ा दिखेगा ना। तो कंसंट्रेशन मतलब वही गाढ़ापन। क्या होता है रियलिटी में? गाढ़ापन। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा ना उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। जो कम गाढ़ा होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का भी मतलब समझ में आ गया। तो ये था अपना, क्या बता रहा था कि सर कंटिन्यूसली क्या करता है, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं ना। अब नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट बचा है, वो लोग एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो जैसे हम लोग बात करें कि सर चाक ले लिए, क्या ले लिए? चाक। रबड़ ले लिए, और क्या ले लिए? रबड़। चाक ले लिए, और फिर क्या ले लिए? रबड़ ले लिए, और आयरन का नेल ले लिए। ये 3 चीज को ले लिए, ठीक है ना। तो जब चाक को जो है ना हम लोग क्या करना चाहेंगे, अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो चाक क्या होता है? एकदम इजीली वे में ब्रेक हो जाएगा। चाक क्या होगा? आराम से इजीली वे में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या रबड़ को ब्रेक करना चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। रबड़ को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आयरन नेल को ब्रेक करना चाहेंगे तो उतना इजी वे में हो पाएगा क्या ब्रेक? नहीं ना, उसके बहुत ज्यादा हमको ताकत लगाना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा ना, हैमर उमर ये वो जो भी है उसका यूज करके बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे क्या है ना कि सॉलिड जो होते हैं ना सर, सॉलिड में जो ना पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं। क्या होते हैं? बहुत करीब। ये क्यों करीब होते हैं इतना पता है? उन लोग के बीच ना अट्रैक्शन फोर्स, उसके पार्टिकल्स के बीच जो होता है ना अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है अट्रैक्शन? ये 2 पार्टिकल्स है ना, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। समझा? जिस कारण वो लोग एकदम जुड़े हुए थे अच्छे से, तो उसको ब्रेक कर पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। लेकिन जो थोड़ा सा दूर होंगे, जो थोड़ा आपको तो पता है स्पेस होता ही है, तो जो थोड़ा ज्यादा दूर हुए उसको ब्रेक कर पाना उतना ईजी हो गया। और जो और दूर हुए तो उसके पीछे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा दूर है ना, तो उसको ब्रेक कर पाना। और जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप हैं और आपके कोई दोस्त होंगे, एकदम गहरा दोस्ती है, एकदम गहरा वाला, ठीक है, एकदम दोनों साथ एकदम पास रहते हैं हमेशा। तो आप लोग को लड़ाई करा के एकदम अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है ना। बोलेगा घर वाला, मना करेगा कि उसके साथ मत बैठा कर, मत खेला कर, फिर भी आप उसी के साथ जाके खेलते होंगे, खेलते हैं ना उसी के साथ। क्यों खेलते हैं आप उसके साथ? क्योंकि आपको जो है ना आप दोनों के बीच जो है ना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। बॉन्डिंग क्या है? बहुत, आप लोग बहुत करीब हो एक दूसरे के। लेकिन अगर कोई दोस्त थोड़ा ज्यादा दूर है ना आपसे, तो आपको अगर घर वाला मना करेगा तो आप बोलोगे चलो यार पेरेंट्स का सुन लेना चाहिए, कभी कभी नहीं भी जाओगे उसके साथ। और जिससे एकदम आपको मतलब ही नहीं, जिसमें एकदम दूर दूर है, उसको एक बार बोलेंगे पापा कि मत कर ऐसा, तो आप नहीं करने लगोगे ना। तो वही चीज यहां भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, क्या है कि सर लेस इजियर टू ब्रेक देन रबड़ से चाक को क्या होता है? ब्रेक कर पाना ज्यादा इजी है। लेकिन ये आपको क्या है सर? आयरन नेल, उसको ब्रेक कर पाना क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? बहुत हार्ड। क्यों? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इन रबर एंड चाक। तो रबर और चाक के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में आयरन के पार्टिकल्स के जो ना बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझना? तो मैटर्स के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट। समझना? जिसका एग्जांपल आपका आयरन का रेड है, रबड़ है और चाक देख लिया आप लोग कि उस लोग को कैसे कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, समझे, कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां तक आपका था वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमको देखना था, नेचर, ठीक है ना, फिजिकल नेचर देखना था, ये सारे हम लोग देख लिए। अब अगर हम लोग स्टेट का बात करें, क्या चीज का? स्टेट के बारे में, ठीक है ना।
किसके सर? मैटर के स्टेट के बारे में। तो अभी आप लोग बोले थे सर अगर फिजिकल के बारे में बोले तो वो कितने पार्ट में पाए जाते हैं सर? 3। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सा सर? सॉलिड, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या? गैस। ठीक है, 3 डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है मैटर। कितने स्टेट में? 3। कौन कौन सा सर? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग आराम आराम से देखेंगे। पहले सॉलिड के बारे में देखेंगे, फिर लिक्विड के बारे में, फिर गैस के बारे में। ठीक है, मैटर का जो स्टेट है ना, कैसे सर? जैसे कि सर आप लोग देखते हो ना कोई भी मैटर, ठीक है, जैसे हम लोग एयर का बोले तो गैस के फॉर्म में दिखता है ना आपको, वो भी एक मैटर है। और जैसे वाटर ले लिए, वो भी मैटर है, लेकिन किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में है ना। और अगर हम लोग ये पेन का बात करें तो ये पेन किस फॉर्म में है सर? सॉलिड के फॉर्म में। कैसा है? सॉलिड के फॉर्म में। ये भी क्या है? मैटर। तो जो मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के फॉर्म में पाया जाता है ना, तीनों को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग सॉलिड से स्टार्ट करें। चलिए सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड का सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। क्या चीज से? सॉलिड के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 5-6 प्रॉपर्टीज हैं इनके, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। तो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सॉलिड से क्या है? तो सॉलिड देख रहे ना, ये चीज पेन, ये क्या अपना सॉलिड है। ठीक है ना। तो क्या क्या देख सकते हैं इसमें? सबसे पहले इसके पार्टिकल्स के बारे में, कि पार्टिकल्स कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, उसी चीज को असली में देखना है। ये जो सॉलिड है ना, ये जिस चीज से बना है ना, पार्टिकल्स इसके, उसी के बारे में हम लोग को देखना है कि वो कैसे रहता है, क्या रहता है, ये हर चीज को। तो अगर हम सबसे पहला प्रॉपर्टी का बात करें, पहला सॉलिड है डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो सॉलिड है ना, इसका जैसा का शेप है वैसा का वैसा रहेगा ना, कि अपने आप चेंज हो जाएगा। आप नीचे गिरा दो, ऐसे रख दो, उस पर रख दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, इसको कहीं भी कुछ कर दो, ठीक है ना, ऐसे लटका दो, तो क्या ये जैसा शेप है इसका चेंज होगा? क्या नहीं ना। सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है। जैसे आप कोई पत्थर ले लो, ठीक है, पत्थर समझते हो ना, उसका क्या चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, मोबाइल अपना ले लो, मोबाइल निकाल लो, ठीक है ना। तो अगर हम उसको कहीं रख दिए तो क्या होगा? वो चेंज होगा क्या? उसका शेप चेंज नहीं होगा। वो कहीं भी कैसे भी ले जाओ कुछ भी, तो वो चेंज नहीं होगा। तो उसका शेप क्या होता है? डिफिनिट। इसी चीज को क्या कहा जाता है? डिफिनिट शेप। ठीक है, अब बात आ रहा है कि वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे कि वॉल्यूम, अगर हम इसको किसी ग्लास में ले जाके रखेंगे, ठीक है, क्या चीज में? किसी ग्लास में। तो सर पहले वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, जैसे ये रूम है, ये एक रूम है, तो इसमें जो स्पेस जितना छेक रहा है ना, एयर जितना स्पेस छेक रहा है ना, उसी पूरे स्पेस को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। तो ये बताइए, आप कहीं भी लेके जाइएगा इसको, कहीं भी, तो उतना ही स्पेस छेकेगा ना, कि कहीं कभी ज्यादा छेकने लगेगा, कहीं कम छेकने लग जाएगा। स्पेस क्या करेगा? वो उतना ही कवर करेगा ना। मेरे हाथ पे रख दीजिए, या ये बोर्ड पे रख दीजिए, या फिर जमीन पे रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, या मेरे कपड़े पे रख दीजिए, उतना ही स्पेस छेकेगा। क्या? उतना ही स्पेस कवर करेगा ना। तो उससे क्या पता चला कि सर इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब कि ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, और शेप तो आप लोग देख ही लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि सर सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं करेगा। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में। ठीक है, कि सर सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, ये तो आपको बता ही दिए थे। लेकिन जैसे ये सॉलिड, आप बोल रहे थे ना कि सर कैसे स्पेस, तो कहीं हमको छेद नहीं दिख रहा रास्ते में, ऐसा बोल रहे हो ना आप। इसका ये रीजन है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके बीच स्पेस बहुत कम होता है, वो लोग बहुत नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत नजदीक, एकदम नजदीक, एकदम जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे भी ज्यादा नजदीक। समझा? बहुत नजदीक होते हैं। समझा? तो इसी कारण से उसके बीच ये स्पेस होता है ना, वो स्पेस होता है। लेकिन अगर वो लोग बहुत नजदीक है एक दूसरे को, तो स्पेस क्या होगा? एकदम मिनिमम ना, निगेबल ना, तो बहुत नजदीक होते हैं। समझ में आया? तो यही क्या था अपना उसका दूसरा प्रॉपर्टी, कि सर सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसके बीच का स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आया? इसी कारण से क्या होता है ना, कि उसका शेप क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। इसी रीजन से उसका शेप फिक्स्ड रहता है। थर्ड अगर देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। आइए सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम क्या है? ठीक है ना, चलिए इसको थर्ड को समझते हैं। ठीक है, अभी आपका दोस्त वाला एग्जांपल दिए थे ना, वैसे ये सेम एग्जांपल है। सर कोई भी चीज के बीच एकदम बॉन्डिंग, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तभी ना वो लोग साथ रह पाते हैं, तभी वो क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स के बीच जो ना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आपको पता है, शुरू में ही बताए थे क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स ना बहुत ज्यादा होता है,
सॉलिड में क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा, इसलिए इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत करीब रहते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं रहता तो वो क्या होते हैं दूर दूर चले जाते हैं ना। तो क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स दोनों पार्टिकल्स के बीच क्या है बहुत ज्यादा, समझा, इसीलिए एक दूसरे को जोड़ के रखने का कोशिश करते हैं, मतलब एकदम करीब रहते हैं एकदम। समझ में आया, तीसरा यही प्रॉपर्टी था इसका। तो अब अगर हम चौथे प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, चौथे प्रॉपर्टी के बारे में, तो सर क्या जो था प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो लोग बहुत करीब एकदम जुड़े हुए एक दूसरे से एकदम नजदीक है, तो क्या एक दूसरे से दूर जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। तो मतलब मूवमेंट उसका क्या होगा एकदम कम, क्या होगा मूवमेंट एकदम कम। अगर इसमें पार्टिकल्स लोग मूव करने लग जाते स्पैन में, तो क्या होता इसका शेप कभी ऐसे टेढ़ा बोका हो जाता कि नहीं, घूम जाता कि नहीं, तो घूमता है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि सर उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है एकदम नहीं के बराबर, एकदम बहुत कम, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो उससे भी कम। इसी रीजन से क्या बोलते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, किसमें, सॉलिड में। यहां तक आपको 4 पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अगर पांचवा पार्टिकल प्रॉपर्टी का इसका बात करें, ठीक है, तो क्या होता है पांचवा इसका प्रॉपर्टी की वो लोग है ना बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, लिस्ट कंप्रेसिबल। तो सर ये लिस्ट कंप्रेसिबल, जैसे आप इसको दबाना उबाना है तो दब जाता है क्या इतना इजी वे में, नहीं ना, बहुत कम दबता है ना, ठीक है। वाटर वाटर को दबाइए तो एकदम पूरा हाथ चला जाया करता है ना, एयर देखिए एकदम पूरा हाथ चला जा रहा है ना एयर में, लेकिन इसको दबाइए तो जाता है क्या हाथ, इस बार से उस पर जाता है क्या, एकदम टाइट का एकदम टाइट है ना। तो सॉलिड में क्या होता है सर कि उसको हम बहुत कम दबा सकते हैं, लेस कंप्रेसिबल होता है वो, ठीक है। पांचवा भी आपको समझ में आएगा। और छठा प्रॉपर्टी का बात करें, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, ठीक है, उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होता है लिस्ट होता है। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि हर जगह कंसंट्रेशन क्या होगा सेम, समझ में आया, हर जगह वो एकदम उसी अमाउंट में सॉलिड में हर जगह फिक्स वो लोग भरे हुए होते हैं, समझ में आया। तो जिसके कारण वो मूव करते भी नहीं, वैसे भी आपको पता है कि ये मूव इसके पार्टिकल्स करते ही नहीं है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज क्या लिस्ट, समझा, डिफ्यूजन का रेट क्या होगा लिस्ट, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। हम बोले थे आपको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के पास जाना, तो लेकिन यहाँ जा पाएंगे क्या, मूव ही नहीं करते तो कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका डिफ्यूजन क्या होगा एकदम लिस्ट, ये चीजें। अगर हम यहाँ पे इसके फोटो को देखें सॉलिड के, तो देखिए ये क्या था, कोई भी बॉक्स था या पत्थर था, ठीक है, ईट समझते हैं, ईट जिससे दीवार घर बनता है, तो ये ईट का ले लिए एक छोटा सा टुकड़ा, यहां से हम उठा करके इसको बड़ा करके यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं हमको सर, छोटे छोटे ये क्या दिख रहे हैं, उसके पार्टिकल्स, सॉलिड के क्या दिख रहा है, सॉलिड के पार्टिकल्स। तो ईट के पार्टिकल्स अभी बोलिए आप, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखिए ये लोग बहुत एकदम करीब है, एकदम क्या है बहुत नजदीक नजदीक, दो के बीच एकदम जो स्पेस है ना वो बहुत कम है। स्पेस क्यों बहुत कम है सर, क्योंकि वो लोग बहुत अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को क्या किए जोड़ के रखे हैं। तो जब उतना अट्रैक्शन फोर्स से जोड़ के रखे तो ये वाला देख रहे हैं, ये कभी घूम करके यहां तक आ पाएगा क्या, मूवमेंट करते करते आ पाएगा क्या वहां तक, कभी चल पाएगा नहीं, चल पाएगा ना। कलर यहाँ चेंज करते हैं हम, ठीक है, देखिए येलो ले लिए, ठीक है। तो सर ये वाला क्या कभी यहाँ पे जा पाएगा क्या, मूव करते करते नहीं जा पाएगा ना। तो सर यहाँ से क्या बोल सकेंगे कि डिफ्यूजन का रेट भी उसका क्या होगा बहुत कम, इसके कारण डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा बहुत कम, और सर मूवमेंट भी इसका नहीं होगा पार्टिकल्स का, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या दिखते हैं सॉलिड का पार्टिकल्स, समझ में आया, छोटे छोटे एकदम हल्का सा जगह उठाएंगे ना उसी में देखिए कितना सारा पार्टिकल्स है, बहुत सारा, एकदम छोटे से जगह में भी क्या होता है मिलियन जैसा इतना पार्टिकल्स, समझ में आया। मिलियन पार्टिकल्स एकदम छोटी सी जगह से भी उठाओगे ना आप कोई सॉलिड का तो इतने पार्टिकल्स होंगे। क्लियर हुआ यहां तक, चले। ये क्या है सॉलिड, ये ईट अपना एक मीटर है, समझिए, मीटर के थोड़ा सा पार्ट को उठाएं उसमें इतने सारे पार्टिकल्स हो गए। तो सोचिए पूरे ईट में कितने पार्टिकल्स होंगे, पूरे ईट में कितने पार्टिकल्स होंगे, सोच सकते हैं आप, सोचिए उतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अब यहां तक हम लोग देख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसके बाद अब क्या आएगा, प्रॉपर्टीज सॉलिड के देखने के बाद प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड आने वाला है। क्या आने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को भी अब देखें आराम से हम लोग, सर कैसा था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, चलिए देखते हैं ना प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो सर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो जो चीज सॉलिड में था ना जैसा जैसा या थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए लिक्विड में, ठीक है ना, तो आपका लिक्विड का प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ाते सर वो चीज अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या, नॉट डिफिनिट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। डिफिनिट शेप क्यों नहीं होता आप इसका मतलब समझिएगा। अभी अगर हम इसको, ये पानी का डिब्बा देख रहे आप लोग, पानी का डिब्बा है ना,
तो ये अभी पानी का डिब्बा इसमें रखा हुआ है, तो पानी कैसा दिख रहा है आपको? इसी डिब्बे के जैसा दिख रहा है ना, इस डिब्बे के जैसा दिख रहा है ना। अगर हम इसको निकाल करके, ठीक है ना, किसी दूसरे चीज में डाल दें, ग्लास में डाल दें, ठीक है ना, तो वो ग्लास के जैसा दिखने लगेगा। क्या आपको कैसा दिखने लगेगा? ग्लास में अगर डाल रहे हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल करके दिखा देते हैं, ठीक है। अगर हम ये कप में डालेंगे, इस तरीके से डाल दिए, तो किसके जैसा दिखने लगेगा? कप के जैसा ना। ये कैसा दिखने लगेगा आपको? कप के जैसा, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ। और उससे पहले ये किसके जैसा दिख रहा था सर? मेरा इसके जैसा दिख रहा था ना। हाँ, तो उसके बाद में अगर उसमें डाले तो किसके जैसा दिखने लग गया? उसके जैसा दिखने लगा। तो ये क्या बताता है मेरे को कि सर लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, जिस चीज में डाल रहे हैं उस शेप का ले रहा है वो। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं? तो सर लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, पहला चीज आपका क्लियर हो गया। अब लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड। क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स। मतलब सर जितना पानी होगा उतना ही जगह छेका होगा। वो जगह हो आपका ये वाले बोतल में हो या वो ग्लास में, दोनों में जगह क्या हुआ होगा? सेम अमाउंट में छेका होगा ना, कवर किया होगा ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर फिक्स्ड क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, जितना पानी उतना ही नहीं जगह छेक पाएंगे भाई, कवर कर पाएंगे। तो जितना हम लोग ये पानी का बॉक्स में लिए होंगे तो उतना ही ग्लास में भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अब सेकंड आता है। सेकंड आता है तो सर सेकंड क्या आता है? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या का ये मतलब हुआ कि सॉलिड से जो है ना ज्यादा स्पेस होता है। किसमें सर? लिक्विड के पार्टिकल्स में। क्या होता है? सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, सॉलिड में एकदम बहुत ज्यादा नजदीक था ना पार्टिकल्स, यहाँ इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़ा ज्यादा दूर दूर होंगे। यही यहाँ कहने का मतलब इंटरमीडिएट का मतलब है कि थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड के कंपैरिजन में। अब सर अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया स्पेस, तो जरूर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था सॉलिड में जब बहुत ज्यादा था ना, तो इसमें उतना होगा क्या? दूरी बनना शुरू हो गया। तो क्यों? अट्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। रियल लाइफ में भी देखते हो ना, दूरी कब होता है दोस्तों? उसमें दूरी कब बनता है? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? तो वो कब आता है? हाँ, जब आप लोग के बीच अट्रैक्शन क्या हो? कम होने लगे, कम होने लगे। तो रिश्ता क्या होता है? टूटने लग जाता है ना। हाँ, आजकल के 9th 10th के बच्चे भी तो बहुत रिश्ता बनाते हैं ना। आप लोग के स्कूल में भी बहुत बच्चे का रिश्ता एकदम बनना शुरू हो गया होगा अभी इसी क्लास में। तो ऐसा आजकल के जनरेशन के साथ हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि सर जितना अट्रैक्शन था वो क्या हो गया? कम हो गया। वैसे यहां भी क्या हो रहा है? अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या आता है? दोनों के बीच थोड़ा ज्यादा गैप आता है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है थर्ड पॉइंट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। मतलब सॉलिड में जितना था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें उसके कंपैरिजन में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसलिए सॉलिड जितना नजदीक था ना, ये उतना नजदीक नहीं रहेगा इसके पार्टिकल्स, और इसके पार्टिकल्स लिक्विड के मतलब थोड़ा ज्यादा दूर रहेंगे। अगर आप चौथा का बात करें, ठीक है, अब सर इसका मूवमेंट कैसे होंगे पार्टिकल्स के? मूवमेंट तो अब सर थोड़ा ज्यादा दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो अब क्या कर सकते हैं? हम मूव कर सकते हैं ना। मूव क्या कर हो सकता है? हो सकता है ना। क्या अट्रैक्शन तो बांध के रखेगा नहीं कोई आदमी, तो अपना फ्रीली चल सकते हैं ना। तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या मतलब? सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर सकते हैं। उसके पार्टिकल्स एकदम नहीं के बराबर मूव करते थे ना, यहाँ करते हैं। इसीलिए आप लिक्विड को अगर छोड़ोगे ना, तो जैसे पानी को गिरा दो, वो धीरे धीरे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चलते जाता है। क्या चलने लगता है? क्या समझ? लेकिन इसको पेन को गिरा देंगे नीचे तो चलेगा क्या? जैसे रखोगे वैसे रखेगा। लेकिन लिक्विड को गिराओ ना तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? स्पेस कवर करने लग जाता है ना। इसका रीजन क्या है? कि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। किसके? वाटर के, मतलब लिक्विड के। इसी कारण क्या होता है? हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। किसके कंपैरिजन में? सर सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट पांचवा प्रॉपर्टी का बात करें, ठीक है, दे आर लेस कंप्रेसिबल। ठीक है ना, दे आर लेस। इसको भी ज्यादा हम लोग उसके कंपैरिजन में नहीं दबा सकते हैं, गैस के कंपैरिजन में। सॉलिड को तो एकदम नहीं के बराबर दबा सकते थे ना, इसको उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दबा सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में इसको दबा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है ना, लेकिन इसको दबा सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड से अगर कंपैरिजन करें तो इसको भी हम लोग लेस कंप्रेसिबल में ही रखते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा हम लोग दबा नहीं सकते हैं इसलिए। अब क्या सर? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज क्या? मोर देन सॉलिड। सॉलिड से इसका डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। क्यों सर डिफ्यूजन ज्यादा? क्योंकि ये मूव कर सकता है ना इसके पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से क्या हो सकता है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है। जैसे वाटर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो जिधर कम रहता है उधर ही भागता है ना वाटर। क्या होता है? उधर ही ना रास्ता उसको मिलता है तो भागने लगता है ना।
हाँ, भागता है कि नहीं? तो उसका मतलब यही हुआ कि जो हायर कंसंट्रेशन है वहां से लिक्विड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है, तो इसका मतलब सॉलिड से इसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड में तो एकदम नहीं के ही बराबर होता था, हर चीज नहीं के ही बराबर वहां हो रहा था, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा। बोले थे ना इसलिए स्टार्टिंग में कि हर चीज थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। अगर जैसे ये बोतल में वाटर रखा हुआ है, ठीक है ना, अब वाटर, अब लाल वाटर नहीं होता है सर, लाल कुछ और होता है, तो कुछ और मत आप कुछ भी जूस उस मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये जूस का थोड़ा सा हम लोग पार्ट ले लिए, ठीक है, ये जूस भी क्या एक मीटर है, ले लिए, वो भी स्पेस दिख रहा है ना, इसलिए क्या है वो मीटर है, जूस भी क्या है मीटर। तो थोड़ा सा इतना सा जूस एकदम हल्का सा उठा लिए और उसको देख ले लिए, एकदम बड़ा करके देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है हमको सर, सर उसके जो पार्टिकल्स है ना, इतने सारे, बहुत सारे पार्टिकल्स, उतना कम जगह में क्या है, बहुत सारे मिलियन इतना पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखेगा, क्या होगा, स्पेस थोड़ा थोड़ा दिखेगा, क्या होगा, स्पेस दिखेगा आपको, समझ में आया। इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, आपको स्पेस दिखेगा। क्यों स्पेस दिख रहा है, समझ में आया, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स सर कम है इसीलिए, तो जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा जो ना मूव करता है, जैसे पता है ना वाटर को जमीन पे गिराइए तो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है ना, तो यही इसका फोटो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो सॉलिड का क्या था सर फोटो, ये था, इसमें बहुत ज्यादा नजदीक थे, एकदम फिक्स शेप में थे, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं ना, थोड़ा सा अजीबोगरीब शेप दिख रहा है ना आपको। इसका रीजन क्या है कि उसके पीछे स्पेस है और वो थोड़ा मूव कर सकता है, ठीक है। अब बात आता है इसके बाद लिक्विड के प्रॉपर्टी को देख लिए, तो किसका बात आएगा अब, गैस के प्रॉपर्टी का। तो चले गैस के प्रॉपर्टी को देखना शुरू करें, चले इसका तो हम लोग गैस के प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। तो अब गैस में भी क्या होगा सर, थोड़ा सा लिक्विड से चीजें बढ़ा दीजिएगा, तो अब क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड से चीजों को यहां क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या बनेगा, गैस के बारे में बनेगा। तो गैस का भी 6 प्रॉपर्टीज एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है सर, कि गैस का ना ही डिफिनिट शेप होगा और ना ही फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होगा, ना इसका फिक्स्ड शेप होगा ना ही वॉल्यूम, दोनों में से कुछ भी इसका फिक्स नहीं होता है। कैसे सर, जैसे कि हम अगर थोड़ा सा इतना सा गैस ले आए कहीं से जमा करके ले आए, ठीक है ना, और उसको क्या करें रूम में छोड़ दिए, तो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा ना, क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, फैल जाएगा ना कि नहीं। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना, पूरा फैलते रहता है, कभी जब कभी मन हुआ फैल गया, कभी हो गया कम हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स भी क्या होता है ना, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी बहुत दूर दूर रहते हैं, वो हमेशा भागने का कोशिश करते रहते हैं, क्या होता है, भागने का कोशिश करते रहता है, जिसके कारण इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसको जहां जो जैसे सिलेंडर में भरिएगा तो सिलेंडर जैसा शेप ले लेगा, ठीक है। कोई और चीज में छोटे सिलेंडर में भरिएगा तो छोटे सिलेंडर जैसा शेप ले लेगा, जिस चीज में डालिएगा ना इसको ये वैसा शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, ठीक है, गैस का नो डिफिनिट शेप और फिक्स वॉल्यूम, दोनों में से कुछ भी फिक्स इसका नहीं होता है, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर जिसमें डालेंगे उसका क्या करेगा, पूरा स्पेस कवर कर लेता है, ये तुरंत एकदम पूरा दूर दूर भागने का कोशिश करता है, इसलिए क्या करता है, पूरे कंटेनर का क्या करता है, स्पेस को कवर करना चाहता है, समझ में आया। तुरंत भाग भाग के जाके एकदम किनारे किनारे में जाके सट जाएगा, कंटेनर का जो बाउंड्री होगा ना उसमें जाकर के सटने का कोशिश करेगा, ठीक है। आगे अब दूसरा का बात करें, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, इसके पार्टिकल्स के बीच क्या होगा ना, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे सॉलिड में बहुत कम था, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा, इसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर इसका तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें, तो अब स्पेस ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सर, कम ही है, एकदम स्कूल वाला अपना दोस्त लोग के बारे में सोच लीजिए, ठीक है ना, कि स्पेस ज्यादा है तो मतलब क्यों ज्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है, इसी के कारण से, ठीक है। अब अगर चौथा प्रॉपर्टी की बात करें, तो सर स्पेस था तो अब वो क्या कर सकता है, आराम से मूव कर सकता है, इधर उधर भाग सकता है ना, एकदम फ्रीली है ना वो, तो आप लोग को भी बोलते हैं ना कोई स्पेस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए स्पेस, तुमको घूमना है, मस्ती करना है, कल एकदम फ्रीडम से रहना है, ऐसे बोलते हो ना, तो यहाँ भी वही है, इसको स्पेस मिल गया तो अब ये पूरा मूव करेगा जहां मन तहां जैसे मन तैसे, तो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होता है, मैक्सिमम, समझे, स्पेस मिला तो ये अब आराम से मूव कर सकता है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है, ये क्या होगा, मोस्ट कंप्रेसिबल, मतलब इसको हम जितना चाहे उतना दबा सकते हैं, जैसे हाथ से ऐसे दबा दिए कि नहीं, एकदम पूरा एयर को दबा दिए कि नहीं, एकदम मस्त आराम से, तो ये क्या होगा, मोस्ट कंप्रेसिबल, इसको जितना चाहे आप उतना दबा सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट अगर बात करें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड और लिक्विड, अब ये क्या होगा सर, ये तो एकदम पूरा भागेगा कि नहीं, एकदम तेजी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही,
जाएगा ना। तो हायर कंसंट्रेशन से जहां बहुत ज्यादा गैस है ना, वहां से क्या होगा, जहां नहीं है उसके तरफ भागेगा ना, जहां रास्ता है मतलब खाली खाली जगह है उधर ही ना भाग के जाएगा। तो सर हायर कंसंट्रेशन के तरफ से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ एकदम स्पीडली भागता है, समझ में आया? तो इसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, समझे? जैसे अगर हम इसका फोटो का बात करें, जैसे ये बैलून है, बैलून का एकदम छोटा के अंदर बहुत सारा हवा है ना, तो अगर हम थोड़ा सा हवा ले लिए, थोड़ा सा क्या किए, ले लिए, और उसको देख रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं कि सर उसमें पार्टिकल्स लोग क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, दिख रहा है कि आपको सब क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है ना, ठीक है? इसके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है। तो स्पेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना सर, वो बहुत कम है। और ये तुरंत मूव करके जो है तो यहाँ से भाग करके यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर में जो ना, और भाग करके ये इधर पहुंच जाएगा, सब एकदम भागने का कोशिश करते रहता है, समझ में आया? जिसके कारण इसका डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है? तो यहां तक आप देख लिए किसके बारे में सर, प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे प्रॉपर्टी के बारे में सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक एक करके हम लोग देख लिए, क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे अगर हम लोग चले, ठीक है, तो आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस का तीनों के पार्टिकल्स को एक एक करके कंपैरिजन करते हैं एक फिगर में। चले देखे क्या, चलिए कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं कि सर ये गैस का है ना, सबसे पहले गैस का है, तो इसके पार्टिकल्स क्या है सर, ज्यादा दूर दूर है क्या, एकदम ज्यादा दूर दूर है ना, क्या है देखो तो इसके बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है ना, देखो यहाँ स्पेस क्या है, ज्यादा है ना, कहीं कहीं कम भी है लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा भी है ना, दिखा ना आप लोगों को? अब सर लिक्विड में आगे बात करते हैं, तो लिक्विड के भी पार्टिकल्स के बीच क्या है, देखिए यहाँ स्पेस दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच, यहाँ ये लोग के बीच स्पेस दिख रहा है ना, हाँ, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अच्छे से अरेंज किया हुआ है सर, जितना उसमें स्पेस था ना पार्टिकल्स के बीच, इसमें उससे कम है। और अगर सॉलिड की बात करिए तो एकदम पूरे अच्छे तरीके से ना प्लेस्ड है, सारा क्या एक पैटर्न में अच्छे तरीके से प्लेस्ड है ना, तो सर इसके बीच स्पेस क्या है, बहुत कम, समझ में आया? क्यों, क्योंकि एकदम अट्रैक्शन फोर्स सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, तो सब वैसे है, ये लोग भागने का कोशिश करता है थोड़ा सा एकदम, तो इससे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर खराब हुआ, ये बहुत ज्यादा, इसीलिए इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर आ गए, समझ में आया? तो सर अगर हम सॉलिड, लिक्विड को और गैस का बात करें तो देखिए बीकर में अपने को इस तरीके से कंटेनर में दिखेगा सॉलिड्स के, जैसे पेन को रख दी तो ऐसे सब एक जैसा अच्छे से दिखेगा ना। लिक्विड को वाटर के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, समझ में आया? और गैस के तो पूरा कंटेनर को छेक लेगा, पूरे कंटेनर को ही क्या करेगा, वो छेक लेगा, समझ, कवर कर लेगा, तुरंत उड़ के बाउंड्री के पास जाकर टच हो जाएगा, ठीक है? अब सॉलिड का एग्जांपल, जैसे हम लोग ये ग्लास ये प्लेट ले लिए, प्लेट है ना, प्लेट का एक पार्टिकल्स को उठा करके देखे तो इस तरीके से अच्छे से पैटर्न में उसके पार्टिकल्स अरेंज थे। यही अगर हम लिक्विड का बात करें, ये वाटर को उठाएं तो ये थोड़ा दूर दूर अरेंज थे, कैसे थे, दूर दूर, थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसका जो पार्टिकल्स है ना थोड़ा दूर दूर तरीके, और अच्छे तरीके से भी नहीं, जिधर तिधर करके हैं। और गैस का अगर उठाइए, जैसे गैस इसके अंदर है, ठीक है, अगर ये बैलून है तो उसके अंदर गैस है, उसको देख रहे हैं तो ये सर क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, और ये क्या करने का कोशिश कर रहा है, ये देखिए मूव करने का कोशिश कर रहा है, जिधर मन उधर मूव करने का कोशिश कर रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे कि ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। और ये लिक्विड में भी क्या है, मूव करने का कोशिश कर रहा है जिधर उधर, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड में क्या बेचारा लोग एकदम अच्छे से अरेंज किया हुआ, कहीं उतना मूव करने का कोशिश नहीं कर रहा है, क्लियर है? ये चीजें थे गैस, लिक्विड और सॉलिड में एक एक करके उसके पार्टिकल्स किस तरीके से रहते हैं वो चीजें। अगर अब हम इसके बाद बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो सर चेंज ऑफ स्टेट क्या देखना है अपने को, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना, कि सर क्या कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन सकता है या लिक्विड से गैस बन सकता है। अब ये चीज को हम लोग को देखना है, एक एक करके देखना शुरू करेंगे कि सर क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, क्या लिक्विड से गैस बन सकता है, क्या, उस चीजों को हम लोग देखेंगे। अच्छा क्या बताइए आप लोग, जैसे आइस देखो ना, आइस तो एकदम पूरा शेप उसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना, शेप साइज उसका क्या होता है, एकदम फिक्स्ड होता है ना आइस का, ठीक है। फ्रिज व्रिज में जमाते होंगे मम्मी लोग, या ठंडे के दिन अति गर्मी के मौसम में आप लोग भी जमाते होंगे, ठीक है ना, या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे तो उसमें भी मिलाते होंगे, बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग, जूस वगैरह में भी डालते होंगे आप लोग, ठीक है, आइस का क्रिस्टल डालते हैं ना। तो सर वो सॉलिड था, लेकिन अगर उसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं, थोड़ा देर के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या उसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है क्या सर, वाटर बन जाता है क्या, वो सॉलिड आइस क्या बन जाता है, वाटर, लिक्विड बन जाता है ना। और सर अगर वो उस वाटर को हम गर्म करें और गर्म कर दिए तो क्या बन जाता है, सीधा गैस वेपर बन के उड़ने लग जाता है क्या,
उड़ने लगता है ना वेपर बन के। तो सर ये स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो वही अब हमको देखना है कि चेंज ऑफ स्टेट, कुछ चेंज कैसे होता है, ठीक है ना। क्या देखना है? चेंज ऑफ स्टेट। तो सर वो कैसे? तो अब अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं ना, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा, ठीक है। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू लिक्विड, व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू क्या? गैस। इस तरह स्टेट चेंज कर सकता है। कब? जब हम हीट देंगे तो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस स्टेट में। तो एकदम थोड़ा सा टेम्परेचर देने से नहीं हो जाता है, वो डिपेंड करता है हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, समझ में आया? उस पर डिपेंड करता है। यानी कि लोहे को हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो तुरंत क्या बनने लगेगा? वेपर। समझा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो कुछ फिक्स होता है, ठीक है ना। एक टेम्परेचर होता है जहां वो टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं तो जाकर के वो उस तरीके से चेंज होता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो अब अगर हम गर्म करके सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस बना रहे हैं तो उसी तरीके से अगर ठंडा करने जाएंगे ना तो गैस क्या बनेगा? लिक्विड, और लिक्विड क्या बनेगा? सॉलिड, ठीक है। व्हेन ए गैस इज कूल्ड इट चेंज टू लिक्विड, व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू क्या? सॉलिड। समझा? और एग्जांपल आप जानते ही हैं, किसका एग्जांपल सर? आइस का। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो पहले वाटर बनेगा, और वाटर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? स्टीम बनेगा। क्या बनेगा? स्टीम। क्लियर हुआ? अब सर स्टीम को अगर हम कूल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से वो वाटर बन जाएगा। और सर वाटर को अगर हम फिर से क्या करेंगे? कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। वाटर को कूल करता है ना फ्रिज में डाल करके तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है कि नहीं बन जाता है? समझ में आया? तो यही प्रोसेस है क्या करने का? चेंज करने का स्टेट। किसका? मीटर का, ठीक है ना। क्या करके सर? उसको हीट करके या फिर उसको कूल करके, ठीक है। तो यहां देखिए जैसे ये सॉलिड स्टेट है, उसको हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये हीट का लाइन है, ठीक है ना। दिए तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को हीट किया तो क्या बन गया? गैस बन गया। और गैस को अगर कूल कर रहे, इधर देखिए इधर आ रहा है रो, ये कूल हो रहा है तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड। तो ऐसा क्या होता है सर? जो हम लोग हीट देते हैं तो इस तरीके से बिहेवियर होने लगता है। ऐसा क्या होता है? तो देखिए क्या होता है ना कि सॉलिड में क्या होता है ना, उसके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं ना, बहुत करीब करीब होते हैं ना। तो जो उसके बीच बॉन्डिंग होता है ना, अगर हम हीट देते हैं ना, हीट एनर्जी देते हैं ना उसको, तो वो बॉन्डिंग जो उसके बीच उतना स्ट्रॉन्ग था ना, उसको वो जो है ना कमजोर बना देता है। क्या कर देता है? कमजोर बना देता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़ा दूर भागने लग जाते हैं। क्या करने लगते हैं? दूर। तो कैसे सर? तो हीट एनर्जी दिए जैसे दिए ना, तो पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी आ गया। पार्टिकल्स के पास भी क्या आ गया? एनर्जी। अब एनर्जी आ गया तो वो क्या करेगा? जैसे आपके गांव में किसी के पास थोड़ा ज्यादा एनर्जी नहीं होता है, यार चला आ जाओ देख लेंगे, ऐसे करना शुरू कर देता है कि नहीं? आज तो मार ही देंगे, फाड़ ही देंगे, ऐसे करने लगता है ना, पूरा दिखाने लगता है, शो ऑफ करने लगता है ना। हाँ, तो ज्यादा तेवर दिखाता है ना वो, क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ा एनर्जी रहता है, इसी के लिए। तो और जो एकदम कमजोर आदमी, जिसको एनर्जी नहीं, एकदम लाचार टाइप का आदमी, वो दिखाएगा वैसे, दिखाएगा तो कोई भी थोपी दे करके चल जाएगा, तुरंत उसको चल जाएगा कि नहीं? तो वैसे यहाँ भी होता है कि सर उसको एनर्जी दी है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स है ना, उसका एनर्जी आया, वो भागना शुरू कर दिया, इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप कमजोर हो गए हैं, तबियत आपका खराब है, एनर्जी नहीं है शरीर में, तो आप मोशन अच्छे से कर पाइएगा क्या? नहीं कर पाइएगा ना। लेकिन खा पी के एकदम ताकत बना के एनर्जी आ गया आपके शरीर में, तो आराम से आप दौड़ भाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वैसे सॉलिड के पार्टिकल्स जो है बहुत नजदीक थे, जब उसको हीट एनर्जी दिए ना हम लोग, तो क्या हुआ? उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके पास एनर्जी आ गया। कौन सा एनर्जी आ गया? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। तो सर एक वर्ड आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, क्या होता है? वो मोशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मोशन के कारण। तो अगर सर काइनेटिक एनर्जी आ गया तो उसके पास मोशन आ जाएगा, समझ में आया? मतलब उसके पास कुछ स्पीड उसका बढ़ जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा, समझ में आया? उसके पार्टिकल्स का सॉलिड के, तो दूर भागेगा। तो जैसे ही पार्टिकल्स दूर हुए तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड बन गया तो उसको और एनर्जी अगर हम देते हैं, क्या देते हैं? और एनर्जी, तो वो और दूर भागेगा। क्या? और दूर भागेगा तो क्या बन जाएगा? वो फिर गैस बन जाएगा, समझा? तो पहले इस तरीके से था इसके, फिर ये क्या हुआ? इस तरीके से लिक्विड बने, और फिर क्या बने? गैस, और दूर दूर भागते चले गए। समझ में आया? तो सर बहुत क्लोज था उस समय, वो मूव नहीं कर सकता था। अब क्या हो रहा? थोड़ा सा मूव करेगा और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मूव करने लगेगा। तो उसका रीजन समझ में आया आप लोगों को? क्या था इसका रीजन? यहां तक समझ में आया? यहां तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है। चले अब नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चले, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो वही फोटो को यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जब एकदम वेपर बनने लगता है ना, स्टीम एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिए, तो क्या होने लगता है? उड़ने लग जाता है। उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? इस तरीके से उड़ना शुरू कर देते हैं,
समझा, जब बॉयल होने लगता है वाटर। तो बॉयल कब होता है, जब हीट हम उसको बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत क्विकली, एकदम बहुत फास्ट उसके पार्टिकल मोशन करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि सर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, ज्यादा दे दिए हो, तो उसके पास एनर्जी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो सर ये सॉलिड था, ये लिक्विड बना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोले, मेल्ट होना प्रोसेस। क्या बोले उसको, मेल्ट होना। समझ में आया, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर अब वाटर से क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक है ना। वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, मतलब किस में कन्वर्ट होगा, अब गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो सर गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, बॉइलिंग। समझ में आया। तो सर अब अगर हम आगे चले तो मेल्टिंग एक वर्ड आया, तो मेल्टिंग होता क्या है, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, मेल्टिंग होता क्या है। अगर यहाँ अब हम मेल्टिंग का बात कर रहे हैं, तो सर मेल्टिंग का ही मतलब क्या होता है, फ्यूजन। मेल्टिंग का ही क्या मतलब होता है, फ्यूजन, ठीक है। तो मेल्टिंग होता क्या है, अब ये चीज देखना है सर, मेल्टिंग होता क्या है। तो क्या है ना, सॉलिड सॉलिड था, ठीक है, उसको हम क्या किए, हीट दिए। क्या दिए, हीट दिए, मतलब हीट एनर्जी दिए। हीट दिया मतलब एक एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, तो उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गया होगा। अब वो क्या करने लगा होगा, मूव करने लगा होगा, इधर से उधर क्या करने लगा होगा, भागने लगा होगा। तो वो जब मूव कर करके दूर चला गया होगा, तो सॉलिड क्या चीज में कन्वर्ट हो गया होगा, मेल्ट होकर के लिक्विड बन गया होगा। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें, अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें तो क्या लिखा है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, सॉलिड को पहले क्या किया हम लोग, हीट किए, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है ना। उसके पार्टिकल्स क्या करने लगे, ग्रेटर स्पीड से भागने लगे, इधर उधर वाइब्रेट करने लग गए। बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, जिसके कारण वो क्या हुआ, मोर फ्रीली क्या करने लगे, मूव करने लगे। देन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, जिसके कारण से क्या हुआ, दूर भागा होगा, तो अब सॉलिड क्या बन गया होगा, लिक्विड बन गया होगा, मतलब मेल्ट कर गया। समझ में आया। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज क्या, फ्यूजन। इसी प्रोसेस को मेल्टिंग का क्या कहा जाता है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। समझ में आया यहां तक आप लोग को, कोई तकलीफ नहीं, किस तरीके से सॉलिड लिक्विड बना, अच्छे से क्लियर हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग या फ्यूजन। अगर बात करें कि सर वाटर के बारे में, किसके बारे में, वाटर का, ठीक है। तो सर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे क्या, जिस टेम्परेचर पे क्या हो सर, सॉलिड क्या बन जाए, मेल्ट हो जाए, सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उस सॉलिड का। उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। एक टेम्परेचर पे ही ना, आप कम टेम्परेचर देंगे, उसी टेम्परेचर पे ना क्या होगा, सॉलिड लिक्विड। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना, सब तुरंत सॉलिड से लिक्विड नहीं बन जाएगा, लिक्विड से गैस नहीं बन जाएगा। एक टेम्परेचर देना पड़ता है, जिससे पे वो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो जब सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, किसका, उस सॉलिड का। तो अगर हम आइस के बारे में बात करें ना, क्या आइस के बारे में, तो सर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मतलब क्या होता है 273 है, ठीक है। कितना सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसको क्या कहते हैं 273 केल्विन। तो अगर हम 0 डिग्री पे चेक करेंगे ना, तो वाटर जो है हमको एकदम बर्फ आइस के जैसा दिखता है ना, 0 डिग्री पे कैसा दिखता है, एकदम आइस बर्फ के दिखता। तो अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोला जाता है, 270 केल्विन। तो अभी यहां से आप याद रखना है आपको एक चीज कि सर सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन, ठीक है, दोनों से क्या मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को ही मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है दोनों से, टेम्परेचर को ही। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा सर, 273 केल्विन। समझ में आया। तो अगर जैसे जैसे हम सेंटीग्रेड को बढ़ाएंगे, जैसे 2 सेंटीग्रेड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा सर, इसको भी 2 बढ़ा दीजिए, 275 केल्विन। समझा, इसको 10 बढ़ा दिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 283 केल्विन। इसको भी 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर दोनों का फॉर्मूला का रिलेशन का बात करें, क्या चीज का रिलेशन का बात करें, तो अगर हमको क्या सी है ना, सी, उसमें जितना भी 273 ऐड करते जाइए आप, तो हमको क्या नहीं मिलेगा, केल्विन। जैसे हम आपको दे दिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दे दिए सर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको बोले कि केल्विन में बताओ कितना होगा, ऐसा हम आपसे पूछ लिए। तो आप सी की जगह सी दिए है ना, तो सी की जगह 10 पुट कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन, ठीक है। तो कितना आ गया 283 केल्विन। समझा, इस तरीके से आपके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सर
मेरे को यहाँ कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लिए, कलर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ग्रीन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको ठीक से फिर से क्लियर कर लिए, ठीक है ना, क्या कर ले, क्लियर कर लिए, क्लियर कर लिए। तो सर अगर हमको कैल्विन दे दिया, जैसे दे दिया कुछ कैल्विन, ठीक है ना, 283 कैल्विन दे दिया, कितना दे दिया, 283 कैल्विन, और उसको क्या बोला, सेंटीग्रेड में बताओ, किसमें बताओ, सेंटीग्रेड में। तो हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला पता है, C प्लस 273 इक्वल टू क्या, कैल्विन, और कैल्विन का वैल्यू कितना दिया है, 283। तो इस पर क्या पुट कर देंगे हम वहां पे, के जगह पे 283, और उधर ले जाके क्या कर देंगे, उसको 273 को माइनस कर देंगे, माइनस 273, तो कितना हो जाएगा सर, 10 आ जाएगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटीग्रेड को केल्विन और केल्विन को सेंटीग्रेड में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है फ़ारेनहाइट, वो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट में भी क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो सर फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन है, तो फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड के साथ क्या रिलेशन है, तो ध्यान देखिएगा। तो सेंटीग्रेड बराबर होता है 5/9 इंटू F माइनस 32। जैसे वहां के दिया था तो के की जगह पे पुट करते थे और सी निकालते थे ना, और सी दिया रहता तो सी की जगह पुट करते थे और क्या निकालते थे, के निकालते थे। वैसे अगर सी दिया रहेगा तो सी की जगह पुट कीजिएगा और क्या निकालिएगा, कैलकुलेट करके एफ निकालिएगा, और अगर एफ दिया रहेगा तो सर क्या निकालेंगे हम लोग, सी निकालेंगे एफ की जगह पे पुट करके, ठीक है। जैसे सर हमको क्या दे दिया है, एफ का वैल्यू दे दिया है 50, कितना दे दिया है, 50 फ़ारेनहाइट में दे दिया है, ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू। तो और बोल रहा है हमको कि सेंटीग्रेड में बताओ कितना होगा, तो एफ की जगह हम लोग 50 पुट कर दे रहे हैं। एफ कितना दे दिया मेरे को, 50, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में दे दिया है, ठीक है ना। तो आप बोला सी निकालें, तो सी बराबर क्या होगा, 5/9, एफ की जगह कितना पुट कर देंगे, 50 माइनस 32। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो 5/9, 50 माइनस 32 कितना होगा छोटू, 18 होगा क्या, तो 9 2 18, कितना डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होता है, कितना केल्विन होता है सर, तो सर 283 केल्विन होता है। तो तीनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं, सेंटीग्रेड निकाल करके उसके बाद उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और केल्विन से सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट से भी केल्विन में, और केल्विन से सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। इस तरीके से तीनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है ना, ये दोनों, पहला ये और दूसरा ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं, ठीक है ना, कि सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब हम लोग को ना 1 kg सॉलिड दे दिया गया, कितना केजी, 1 kg सॉलिड दे दिया गया, अब उसको जो है हमको लिक्विड बनाना है, क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, ठीक है। सॉलिड दिए हम 1 kg आपको, और उसको क्या बनाना है, आपको लिक्विड बनाना है, ठीक है ना। तो सर 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना हमको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा ना, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, जितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब ये हम लोग एनर्जी देंगे ना, हीट देंगे ना उसको, तो टेम्परेचर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जितना अपना लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वही रहना चाहिए, नहीं कि प्रेशर बहुत ज्यादा कम ज्यादा आप कर दीजिए अपने मन से वहां का, ऐसा कुछ नहीं। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वही प्रेशर होना चाहिए। तो क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कहां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, कहां पे, एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कोई दिक्कत आपका यहां तक नहीं ना, तो यही आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब अगर इसका आगे चले हम बात, मेल्टिंग हो गया, अब आएगा बॉइलिंग, इसके बाद क्या आएगा, बॉइलिंग, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया, देखिए जैसे ये फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या आइस है और क्या वाटर। तो सर आइस धीरे धीरे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, आइस वाटर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। चलो अब अगर आगे बात करें, आगे तो उसी फोटो को यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से दिखा दिया, टेम्परेचर भी नाप रहा है कि सर जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर कितना होते जा रहा है, ठीक है। बाजी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी सॉलिड क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अब बात आता है बॉइलिंग क्या आता है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड को पकड़ेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में कन्वर्ट करेंगे,
किसमें? गैस में। तो लिक्विड को हीट एनर्जी दे करके किसमें कन्वर्ट करना? गैस में कन्वर्ट करना। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा। समझ में आया? तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे ही ना चेंज करेंगे, कोई एक फिक्स टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। जिस भी टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सर? लिक्विड क्या होता है? गैस बनता है। तो क्या लिखा है? व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, तो पहले हीट देंगे, इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर, उसके पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? बहुत फास्ट एकदम मूव करने लगेंगे। देन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉइल एंड चेंज इनटू गैस, और वो लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? बॉइलिंग, या उस तरीके से गैस बनना क्या कराएगा? वेपर बन जाता है। गैस बन जा रहा है, ठीक है, लिक्विड, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? गैस बन जा रहा है, मतलब वेपर बन जा रहा है। ठीक है ना, गैस जो बन रहा है ना, उसी गैस के लिए वर्ड यूज किया पे हम क्या? वेपर। ठीक है। और सर जिस टेम्परेचर पे जाएगा उस टेम्परेचर को क्या करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। और सर बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सर? लिक्विड क्या चीज बनता है? गैस बन जाता है। लिक्विड क्या बनता है? गैस। ये एक प्रोसेस है। ठीक है। तो अब बात करें सर बॉइलिंग इज ए क्या? बल्क फेनोमेना। ठीक है ना। बॉइलिंग एक क्या है? बल्क, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में होता है कुछ। ठीक है ना। व्हेन ए लिक्विड बॉइल द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू क्या? वेपर। बहुत ज्यादा जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या बनते हैं? वेपर बनते हैं। ठीक है ना। अब अगर बात करें द टेम्परेचर एट विच क्या? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए सर? गैस में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड क्या बन जाए? वेपर बन जाए। तो जिस टेम्परेचर पे, जो हम टेम्परेचर देंगे हीट एनर्जी देने के लिए, तो सर जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्या बन जाए? गैस बन जाएगा, वही टेम्परेचर मेरा क्या कहलाएगा सर? क्या कहलाएगा सर? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस लिक्विड का वही बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो क्या बनने लगे? वेपर बनने लग जाए। ठीक है ना। तो सर वाटर का वेपर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बोलेगा कन्वर्ट करने तो कैसे करेंगे? सर हमको पता है क्या सर? C प्लस 273 इक्वल टू क्या? केल्विन के, यही ना। तो सर पुट कर दीजिए, C 100 दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो यहां से K कितना निकल जाएगा अपना? 383 केल्विन। केल्विन में इतना हो जाएगा 383। तो यहां तक हमको लगता है आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है ये वर्ड देखिए। ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे हम लोग अभी जस्ट पिछले स्लाइड में क्या देखे थे सर? लेटेंट हीट ऑफ क्या देखे थे हम लोग सर? फ्यूजन देखे थे ना। क्या देखे थे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखे थे ना। अब क्या देखेंगे सर? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हुआ था सर? क्या हुआ था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में? कि सर 1 kg किसको? सॉलिड को हमको क्या करना था? लिक्विड में कन्वर्ट करना था। तो जितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ा उसी को क्या कहें हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो सर जितना 1 kg, यहां भी 1 ही kg लेंगे, क्या? 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्या? 1 kg किसको? लिक्विड को। ठीक है। अब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आया? मतलब गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या लिखा है यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो सर हीट एनर्जी कहां से मिलता है? हीट करने से। ठीक है ना। टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट कहां पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना बहुत जरूरी है। कहां पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। दूसरा प्रेशर कोई और मत ले आइएगा वहां पे। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कहां पे? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट पे ही ना क्या होगा सर? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे ही ना टेम्परेचर पता है ना आपको क्या होता है? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो? गैस में। उस टेम्परेचर को क्या कहता है? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना। इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है तो वहां कौन सा पॉइंट था? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्यूजन में क्या था सर? फ्रीजिंग पॉइंट था ना। और यहाँ क्या हो? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना। तो सर अब अगर हम बात करें सर क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का अगर हम लोग यूनिट बात करें कि सर कितना क्या यूनिट होगा? ठीक है ना। तो सर 1 kg लिक्विड को 1 kg ना को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं।
तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूनिट का बात करें, क्या चीज का यूनिट का, तो सर क्या होगा यूनिट, आप लोग खुद से निकालिएगा, ठीक है ना, खुद से निकालिएगा। जैसे जो है ना हमको 10 जूल एनर्जी का नीड पड़ रहा है, कितने जूल एनर्जी का, 10 जूल एनर्जी का, ठीक है ना सर। 5 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, कितना, 5 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। लेकिन हम जो डिफिनेशन पढ़े वो क्या पढ़े कि 1 kg को कन्वर्ट करने के लिए ना, किसको, 1 kg को। तो सर 1 kg को कन्वर्ट करने के लिए कितना जूल का जरूरत पड़ेगा, 2 जूल का, क्या कितने जूल का, 2 जूल का। तो कैसे पता चला सर, हम क्या किए, 10 जूल में क्या किए, 5 kg से क्या किए, डिवाइड किए, तभी पता चला क्या। तो अगर इसका अगर हम लोग यूनिट का बात करें तो क्या आ जाएगा, जूल पर केजी। जूल किसका यूनिट होता है सर, एनर्जी का यूनिट होता है, और केजी मास का, समझ में आया। तो यहां से यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी। ये किसका यूनिट हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी यही यूनिट होगा, समझ में आया, एनर्जी पर केजी, ठीक है, एनर्जी पर केजी। तो वही क्या कराएगा यूनिट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो ये दोनों चीज हम अच्छे से समझ गए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। काम क्या होता था, 1 kg को, सिर्फ 1 kg को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो जितना एनर्जी लग रहा है वही कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पानी है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको थर्मामीटर से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को उसका देख रहे हैं, यहाँ से गर्म भी कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म, तभी ना हीट एनर्जी दे रहे, तभी ना कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड गैस के रूप में। तो कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हैं वो वहां से दिख जाएगा हमको थर्मामीटर से। तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स के मोशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के मोशन में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो जैसे ये सॉलिड का, क्या चीज का है, सॉलिड का है, ठीक है। और ये केस, ये जब कोल्ड था सॉलिड, क्या था, कोल्ड, ठंडा था एकदम, तो उसके पार्टिकल्स क्या थे, एकदम नजदीक नजदीक थे, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या थे, एकदम नजदीक नजदीक। लेकिन जैसे ही क्या किया, हम उसको गर्म किए, हीट दिए, तो उसके पार्टिकल्स क्या होने लगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा दूर हो गए, क्या थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। यहाँ पे लोग क्या थे, बहुत करीब थे, बहुत करीब थे, एकदम नजदीक नजदीक थे, एकदम स्पेस दोनों के बीच बहुत कम था, लेकिन स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, समझ में आया। तो हीट एनर्जी जो दी है ना, इसी कारण से उसमें मोशन आया, और ये लोग क्या हो गए, दूर हो गए, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण स्पेस आ गया। वही अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड में भी पास पास थे, स्पेस क्या था, बहुत कम कम था, क्या था, स्पेस बहुत कम कम, दिख रहा है ना, स्पेस थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिख रहा है ना। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं सर, हाँ, तो स्पेस क्या था, बहुत कम कम, दिख रहा है ना आप लोग को स्पेस, ठीक है, उसके पार्टिकल्स के बीच, किसके, लिक्विड के, जब वो कोल्ड था। लेकिन जैसे हम लोग उसको गर्म किए होंगे, मतलब हीट एनर्जी दी होंगे, देखिए तो स्पेस कितना ज्यादा हो गया, दिख रहा है क्या, स्पेस बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया उसके पार्टिकल्स के बीच। ये सब पार्टिकल्स हैं उसके, क्या है, पार्टिकल्स किसके सर, तो लिक्विड के, ठीक है। तो यहां तक हम लोग इफेक्ट का टेम्परेचर का देख ली कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है सर, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो ये यहां तक हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिए। अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो क्या बात करेंगे सर, एक प्रोसेस है सब्लिमेशन। क्या प्रोसेस है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, अब वो आपको देखना है, ठीक है ना, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, जैसे हम लोग सॉलिड को गर्म किए थे तो पहले लिक्विड बना था, और लिक्विड को गर्म किए तो फिर क्या बना, वो गैस बना। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होगा ना, अगर हम लोग सॉलिड को गर्म करेंगे ना, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा पता है, गैस बन जाएगा। सॉलिड को गर्म करेंगे ना तो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, किस फॉर्म में चला जाएगा, डायरेक्ट गैस फॉर्म में। और गैस को अगर ठंडा करेंगे, क्या करेंगे फिर गैस को ठंडा, तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कि जैसे आप लोग के घर में पूजा पाठ होता होगा तो कपूर तो जलाते होंगे, आरती दिया करते होंगे, तो कपूर आप लोग क्या करते होंगे, जलाते होंगे। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है तो घर में दिया जलना शुरू हो गया होगा, डेली कपूर उपूर लग रहा होगा। तो आप क्या देखते हैं कि सर कपूर में कल देखिएगा, अगर पूजा कीजिएगा तो क्या, अगर आप जलाएंगे माचिस, ठीक है ना, तो क्या होगा ना कि कपूर जो है ना लिक्विड नहीं बनता है, वहां कुछ वाटर जैसा नहीं फैलता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट वेपर बन करके खत्म हो जाता है। क्या होता है, वेपर बन के खत्म हो जाता है, ठीक है, तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होना, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो यहां तक सॉलिड लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, और गैस भी डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो हम लोग जानते ही है, कोई डिश में ले लीजिए, कपूर को गर्म कीजिए तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट गैस में बदलेगा। तो यहाँ पे ये आपको वही दिखाया है, अमोनियम क्लोराइड को लेकर गर्म करके देखा कि सर क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो पहले सॉलिड था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है, तो सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिए थे ना, अब किसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग, सर प्रेशर का इफेक्ट गैस पे। ठीक है, तो प्रेशर का बात करते हैं। जैसे कोई अगर आपके ऊपर पूरा प्रेशर एकदम डाल देता है तो थोड़ा सा क्या होते हो आप, एकदम नॉर्मल हो जाते हो क्या, थोड़ा एकदम सिंसियर हो जाते हो क्या, अगर आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर डालने लगता है तो क्या होते हो, थोड़ा सा ज्यादा सिंसियर होने लगते हो ना। तो यहाँ भी वही होता है कि अगर हम कोई चीज को प्रेशर डाल रहे हैं, एकदम प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, करीब आएंगे कि नहीं। अगर पार्टिकल्स दूर दूर है, अभी क्या है, यहाँ दूर दूर है, ठीक है, हम उसको प्रेशर लगा रहे हैं, थोड़ा सा दबाव उसके ऊपर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दबाव, तो वो लोग क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे कि नहीं। तो अगर हम गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर डालें तो गैस के पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, तो वो गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ में आया। तो सर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम मतलब नजदीक आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे, एंड द गैस चेंज इनटू क्या, लिक्विड, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में। तो वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। तो हम लोग प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को क्या कम करके गैस को क्या कर सकते हैं सर, टेम्परेचर का मतलब कूल करके ना, क्या कर सकते हैं सर, गैस को लिक्विड बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक, गैस को क्या बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। तो क्या है ना सर कि कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस्ड एकदम जमा हुआ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। ठीक है ना, ड्राई आइस किसको कहा जाता है सर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। एमसीक्यू में पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा कि सर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। ठीक है ना। तो सर क्या होता है, इफ द प्रेशर अगर उसके ऊपर हम लोग रिड्यूस करें, ठीक है, प्रेशर उसके ऊपर क्या करें, रिड्यूस करें, तो ये क्या होगा, चेंज डायरेक्टली टू गैस, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। समझ में क्या होगा, सॉलिड प्रेशर कम कर दे रहे हैं तो क्या होगा, फिर से दूर आ जाएगा। जैसे हम प्रेशर बढ़ाए थे तो पार्टिकल्स क्या हुए थे, नजदीक आ गए थे ना, तो प्रेशर कम करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे दूर चलते चले जाएंगे, क्या दूर करते हैं, तो सॉलिड क्या बन जाएगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा। जो था ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा विदाउट कमिंग इनटू टू लिक्विड स्टेट। तो इसी कारण से क्या कहा जाता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस, तो ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, समझ में आया कि सर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और उसके ऊपर से प्रेशर कम करते हैं हम लोग या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण से इसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एलपीजी आप लोग सिलेंडर वगैरह जो यूज करते हैं ना, तो उसमें पता है आपको क्या है, लिक्विफाइड गैस होता है। गैस को क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। कैसे सर, तो प्रेशर को बढ़ा करके उसको लिक्विड बनाया जाता है जिसको इसके अंदर भरा जाता है। समझ में आया। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। तो आगे चले हम लोग बात करें, जैसे याद देखिए ये आप फोटो देख रहे हैं, ये गैस है, ये एक पिस्टन है, इसके अंदर ऊपर से जो लगा हुआ ये, तो सर इसमें क्या है, गैस था। गैस के पार्टिकल्स क्या क्या थे, दूर दूर थे, याद दिखा आप लोग को, दूर दूर एकदम दूर 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 था ना। अब क्या किया, इसका प्रेशर हम उसको पिस्टन को दबा करके दबाए, तो अब क्या हुआ सर, उसके जो है ना पार्टिकल्स जो दूर दूर थे ना वो सब क्या आ गए, एकदम करीब करीब नजदीक नजदीक एकदम आ गए, क्या एकदम नजदीक नजदीक आ गए कि नहीं आ गए। तो सर अब ये गैस क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्या बन गया, गैस लिक्विड जैसा दिखने लग गया। और लिक्विड को भी और दबाओगे तो क्या बन दिखने लगेगा, फिर आपको सॉलिड जैसा भी दिख सकता है, दिख सकता है ना। तो प्रेशर बढ़ा के उसके पार्टिकल्स को नजदीक लाया जा सकता है और गैस को फिर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां तक आप लोग प्रेशर का भी इफेक्ट देख लिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्या सर, इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो सारा चीज अभी जो पढ़े उसको ओवरऑल एक बार में देख लेते हैं, ठीक है ना, देख ले। हाँ, तो सर सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में भी, और गैस लिक्विड में भी, और गैस किसमें, सॉलिड में भी, और सॉलिड गैस में भी, सब एक दूसरे के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब समझ में आया। तो सर तो ये कैसे चेंज होगा, तो टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं स्टेट को। ठीक है, तो सर तो जैसे सॉलिड जो है ना, क्या सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड कैसे बनता है सर, जब उसको हम
क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो सर इस तरीके के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन। क्या कहा जाता है, फ्यूजन। लेकिन अगर उसको ठंडा किए, किसको, लिक्विड को, सॉलिड बना दिए ठंडा करके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो सर पहले हम गर्म करके देखते हैं। तो गर्म किए तो फ्यूजन प्रोसेस कराया, फिर गर्म किए तो क्या कहलाया, वेपोराइजेशन। अब लिक्विड क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। और गैस अगर सीधा सॉलिड बन जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। या सॉलिड क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। लेकिन सर अगर गैस लिक्विड बन रहा है तो सर गैस लिक्विड कब बनेगा, जब टेम्परेचर को क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे, या फिर उसका प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड को गैस में बदलने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन। तो ये हर एक प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है। और कब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दोनों टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर को घटाएंगे तो कब क्या होगा, याद रखना। इस सारा प्रोसेस का नाम फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, ये सारा टर्म याद रखिएगा। आपको इसका डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। यहां तक ठीक है आप लोगों को। सर इंटरकन्वर्जेंस ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, वो तीनों मैटर, ठीक है ना, का जो स्टेट है वो एक दूसरे से के रूप में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ये चीज देख लिए। प्रोसेस का नाम भी देख लिए, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर लिए हम लोग। तो अगर अब इसके आगे बात करें तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। सर इसके आगे एक टर्म आता है इवेपोराइजेशन। क्या है, इवेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो अब इवेपोराइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सर इवेपोराइजेशन क्या होता है ना, कि जैसे लिक्विड था ना, उसको हम लोग क्या कर रहे थे सर, गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सर गैस में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसी प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो वेपोराइजेशन हो रहा था तो एक फिक्स था ना, बॉइलिंग पॉइंट था ना, एक टेम्परेचर था ना फिक्स। हाँ, उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, लोग जो भी चीज है वो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। हर किसी का अपना अलग अलग होता है, हर मीटर का क्या होता है, अपना अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के लिक्विड्स है, जैसे ऑयल है, वाटर है, अलग अलग टाइप के पेट्रोल है, अलग अलग टाइप के लिक्विड है ना। हर किसी का अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वो वेपोराइजेशन प्रोसेस था। तो सर ये इवेपोराइजेशन क्या है, ठीक है ना, ठीक है। ई वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या है, तो सर जैसे लिक्विड था ना सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस पर वो क्या हो रहा था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, इवेपोराइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोराइजेशन। चलिए अब देखिए डेफिनेशन का, द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू क्या, वेपर, लिक्विड का वेपर में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से क्या, नीचे वाले टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से क्या, उसके नीचे वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्या, इवेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो था ना, जिसपे वो वेपर बनता था, उससे पहले ही क्या हो जाए, वेपर बन जाए। उस टेम्परेचर से पहले ही, उतना 100 डिग्री थी ही नहीं, जिस वाटर को कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री पे वाटर क्या होता था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो 100 डिग्री से पहले 90 डिग्री पे, 80 डिग्री, 70, कोई भी टेम्परेचर पे अगर वो क्या हो जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इवेपोराइजेशन। तो सर ऐसा हुआ क्या, जो ऐसा काम हो गया। अब ये चीज भी देखना है हम लोग को कि सर ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो जरूर उसको बाहर से कुछ हुआ होगा, बाहर से कुछ एनर्जी उसके पार्टिकल्स को क्या हुआ होगा, मिला होगा। वो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परेचर दे रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे, तभी ना मिल रहा था उसको क्या, एनर्जी। और वो क्या हो रहा था, पार्टिकल्स मोशन करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, दूर भाग रहा था, तभी ना वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो जरूर सर हीट के अलावा कुछ और चीज उसको हेल्प कर रहा होगा, जिसके कारण वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, वेपर बन जाए, ठीक है ना। तो वही चीज को हम लोग को देखना है, कैसे वो हेल्प कर रहा है। तो इवेपोराइजेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। इवेपोराइजेशन एक क्या आता है, सरफेस फेनोमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट। तो सर सरफेस पे जैसे जैसे वाटर है, उसका जो सरफेस है ना, वहां पे कोई उसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। एनर्जी दिया तो अब उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। वाटर के पार्टिकल क्या करने लगेंगे, जल्दी ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे और क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, ठीक है ना, वेपर बन जाएंगे। और सर फिर इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाएंगे, वो वेपर बन जाएंगे। तो उसमें सिर्फ कौन दे रहा था एनर्जी, हीट दे रहा था ना, हीट एनर्जी हम लोग गर्म कर रहे थे ना, अब को एक और भी दे देगा, ठीक है ना।
तो अब हमको देखना है कि सर फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन, तो इवेपोराइजेशन को कौन कौन इफेक्ट पहुंचा सकता है, मतलब हम कैसे जल्दी वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे क्या हो सकता है, वो चीज अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। जैसे हमको जल्दी से वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जल्दी बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो जरूर बाहर से कुछ कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो क्या क्या काम करना पड़ेगा एक एक करके देखते हैं। तो सर द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, वो कितना सरफेस एरिया, देख रहे हैं ये सरफेस एरिया है, क्या है ये सरफेस एरिया, इस वाटर है ना, तो उसका ऊपर वाला जो लेयर है ना वो उसका क्या कहलाएगा सरफेस, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि वो कितना है, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी और वाइंड स्पीड, ठीक है, वहां का जो विंड है ना उसका स्पीड कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर बात करें हम लोग सबसे पहले सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना, क्या होगा सरफेस एरिया जितना ज्यादा, उसका इवेपोराइजेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, तो इवेपोराइज होने का उसका रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी इवेपोराइज होने लगेगा। कब, जब सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जरूर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो बहुत जगह से उसको एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कम जगह पे रखेंगे तो एनर्जी भी क्या होगा, ऊपर से सरफेस से उसको कम मिलेगा। अब अगर दूसरा बात करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, वहां का क्या कर रहे हैं, वहां का गर्मी बढ़ा दे, तो बाहर से भी हमको एनर्जी मिल जाएगा, और जो हम लोग दे रहे थे यहाँ से नीचे से वो तो मिल ही रहा था। तो सर इंक्रीज टेम्परेचर करने से क्या होगा, सर रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होगा, जल्दी फास्ट हो जाएगा, कम ही टेम्परेचर पे जल्दी जल्दी वो वेपोराइज होने लगेगा। तीसरा क्या सर, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ा दे तो डिक्रीज क्या हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो मतलब उसको थोड़ा ठंडापन लगने लगेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम लगने लगेगा, एनर्जी वहां से उसका कम होने लगेगा, ठीक है ना, कूल होने लगेगा, तो पार्टिकल्स नहीं भाग पाएंगे ना, तो वेपर नहीं बन पाएंगे, समझा, तो वेपर बनने का रेट क्या हो जाएगा कम, तो इवेपोराइजेशन का रेट यहाँ से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब अगर विंड स्पीड का बात करें, इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, अगर उसके कांटेक्ट में जो एयर है विंड है वो अगर स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके पार्टिकल्स को भी वो क्या करेंगे, मूव कराने में हेल्प करेंगे, काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, तो ये भी क्या होगा तुरंत तुरंत क्या भागने लगेगा, और ये क्या हो जाएगा इवेपोराइट हो जाएगा, ठीक है। तो विंड का स्पीड अगर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाए, तो इवेपोराइजेशन का भी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देख रहे ना, इवेपोराइज होना शुरू हो गया, ये ऊपर भागने लगा बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं इवेपोराइजेशन। कोई दिक्कत, तो हाई एनर्जी इवेपोराइटिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाई एनर्जी वाला है, अगर मीडियम एनर्जी दिए हैं तो वापस ही लौट के अंदर ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, या वापस लौट के अंदर ही, इवेपोराइज नहीं हो पाएगा अगर ज्यादा एनर्जी नहीं मिला, और लो एनर्जी विचार तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, अगर उसके पास लो एनर्जी है तो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही, अगर ज्यादा एनर्जी रहेगा तभी भागेगा, तो भागेगा और क्या बनेगा, होगा इवेपोराइज होगा, ठीक है, क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही फोटो यहाँ से आपको दोनों दिखा रहा है, मोशन कर रहा है, कैसे पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं, ये वही चीजें दिखा रही है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ इवेपोराइजेशन क्या है। तो अगर इसके बाद अब हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये वैसी इवेपोराइजेशन को यहाँ पे बड़े डायग्राम में अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस, ये अपना क्या है सरफेस, किसका सर वाटर का, यहाँ क्या है सरफेस के पास था, ये क्या था सरफेस के पास, ठीक है, आज को यहाँ सरफेस से कुछ कुछ एनर्जी मिल गया, सरफेस लार्ज हो गया तो एनर्जी क्या हो गया, विंड एनर्जी या कोई भी एनर्जी ज्यादा मिलने लग गया, ठीक है ना, या टेम्परेचर सराउंडिंग से, ठीक है, ज्यादा मिलने लग गया, तो क्या हो गया उड़ के भाग गया, उड़ के क्या हो गया भागने लग गया, भागने लग गया, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट से पहले टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे हम लोग इवेपोराइजेशन, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, अगर हम, ठीक है, अगर इसके आगे बात करें तो अब क्या होता है इवेपोराइजेशन से ना कूलिंग होता है, क्या होता है इवेपोराइजेशन कूलिंग में हेल्प करता है, समझे, ठंडा पहुंचाने में। तो सर ऐसा कैसे होता है, ठीक है ना, ऐसा कैसे होता है, तो देखो ऐसा क्या होता है ना कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को इवेपोराइज करने जाते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग हीट एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं हीट एनर्जी देते हैं, तो जो अपना सराउंडिंग होता है ना उसका सराउंडिंग, तो उस सराउंडिंग को वो कूल कर देता है, क्या कर देता है कूल कर देता है, जिसके कारण वहां का जो सराउंडिंग होता है ना ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट, लिक्विड क्या होगा इवेपोरेट होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम, कहां से सराउंडिंग से वो क्या ले लेगा हीट लेगा, सराउंडिंग से क्या लेगा हीट लेगा, तभी ना वो इवेपोराइज होगा, तो सराउंडिंग से हीट ले लिया तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो द सराउंडिंग बिकम क्या कोल्ड, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग से वो क्या ले लिया हीट ले लिया, तो उसका पास का जो सराउंडिंग क्या होगा
ठंडा हो जाएगा। समझ में आया? तो यही है, इवेपोराइजेशन के कारण ठंडा हो सकता है चीजें। ठीक है, तो आप जैसे मटका उटका देखिए, मटका, उसका पानी ठंडा क्यों होता है पता है आपको? मटका का पानी ठंडा क्यों होता है सर? क्योंकि मटका को ठीक है ना, क्या होता है, वो अपने सराउंडिंग से क्या लेता है, क्या लेता है सराउंडिंग से? हीट लेता है, सराउंडिंग से हीट लेता है। ठीक है, और उसके अंदर जो वाटर होता है ना, वाटर वाटर जो क्या होता है, मिट्टी के वो जो सरफेस है ना, घड़े का क्या होता है, सरफेस होता है ना, वहां पे जो पानी आकर के जमा हो जाते होंगे, वाजिब बात है, मिट्टी है तो वहां पे भाई पानी इधर उधर से थोड़ा थोड़ा आया ही होगा, किसके सरफेस पे, घड़े के सरफेस पे। तो वो हीट एनर्जी लेकर के क्या क्या इवेपोराइज हो गया, वो क्या होगा, इवेपोराइज हो गया, जिस कारण अंदर का पानी क्या हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया। वो अपने सराउंडिंग को ठंडा किया ना, तो अंदर का पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसीलिए आप लोग को मटके का पानी क्या होता है, घड़े का पानी ठंडा लगता है। समझ में आया? तो अब आगे क्या एग्जाम्पल, जैसे देखे, पीपुल स्प्रिंकल विंटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन। ठीक है, तो क्या है सर, छत पे आप लोग पानी फेंकते हो ना, गर्मी के दिन में क्या करते हो, छत पे पानी फेंकते हो ना। क्यों फेंकते हो सर? कभी कभी कोई फेंकता है, आप लोग नहीं फेंकते होंगे, कोई फेंकता है। ठीक है, जिसका एक फ्लोर का घर रहता है तो शाम के टाइम में पानी उन्हीं फेंकते देखते होंगे आप। तो उसका रीजन क्या है ना, कि सर आप पानी फेंकते हैं ना, तो वो क्या होता है, सराउंडिंग से क्या वो गर्म रहता है ना अपना, वो क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो वहां पे पानी क्या होता है, इवेपोराइज हो जाता है। पानी क्या होता है, इवेपोराइज होता है, जिसके कारण वहां जो सरफेस था ना, उसको वो क्या करने का कोशिश करता है, ठंडा करने का, जिससे अपना छत क्या होगा, ठंडा होगा। समझा? तो आपको थोड़ा राहत महसूस होगा, गर्मी में क्या होगा, राहत महसूस होगा ना। उसी तरीके से हम लोग जो कपड़ा उपड़ा पहनते हैं ना, बनियान पहनते हैं ना, कॉटन का, किस चीज का, कॉटन का। तो वो क्यों पहनते हैं सर? क्योंकि वो क्या करेगा ना, अपने शरीर से जो पसीना है ना, पसीना निकलता है ना, क्या निकलता है, स्वीट, ठीक है, पसीने को बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और फिर क्या होता है सर, जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, वो उसको क्या करेगा, इवेपोराइज करेगा। क्या करेगा, इवेपोराइज करेगा, जिससे क्या होगा, वो उसके पास वाला जो जितना भी जगह है ना, वहां पे क्या होगा, वो कूल कर देगा, कूल कर देगा। तो कूल करेगा तो हम लोग को क्या होगा, अच्छा लगता है। समझ में आया? तो वही बोला है, वियरिंग कॉटन क्लोथ इन समर कीप अस कूल। क्यों कूल करता है अपने आपको? बिकॉज कॉटन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पसीने को, एंड देन स्वीट इवेपोराइज। स्वीट क्या हो जाता है, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेकर के इवेपोराइज हो जाता है। इट्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। ठीक है, या फिर क्या करता है, वो अपने बॉडी से टेम्परेचर लेता है। किससे टेम्परेचर ले लेता है, बॉडी से हीट ले लेता है। ठीक है ना, तो बॉडी से हीट लेगा तो फिर बॉडी को वो क्या करेगा, कूल करेगा। इवेपोराइज होना है ना, तो बॉडी से क्या ले लेता है, वो हीट ले लेता है, तो बॉडी को अपना क्या कर देता है, कूल कर देता है। यही प्रोसेस क्या है, इवेपोराइजेशन। इससे हम लोग का क्या होता है, शरीर को थोड़ा ठंडा लगता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे हम लोग इवेपोराइजेशन से कैसे कूलिंग वर्क करता है, तो देखिए, ये गर्म हवा आ रहा था, क्या आ रहा था, गर्म हवा। आप वहां पे क्या गया, वाटर गया, क्या गया, वाटर गया, वाटर गया। तो वाटर अब क्या करेगा, गर्म हवा के साथ मिक्स हो जाएगा। तो सर गर्म हवा क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा, क्या ठंडा होने लगेगा ना, जिसका अपना वाटर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर कूल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां तक आप लोग को कूल कर देगा, किसको कूल कर देगा, एयर को। एयर जो गर्म था ना, उसमें वाटर जाके मिलेगा और उसको क्या करेगा, वो कूल कर देगा। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, वार्म एयर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और वो फिर क्या बन जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग ये फिल्टर पंप का बात करें, जैसे आप लोग के घर में क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि सर आप लोग कूलर वगैरह यूज करते हैं ना, कूलर वगैरह यूज करते हैं ना, तो ये वही कुछ है, ये क्या है, उसी तरीके का एक चीज है। ठीक है ना, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए कि सर गर्म हवा को अगर हम लोग वाटर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो फिर ठंडा हवा बन जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग डिजर्ट कूलर के बारे में बात करें, क्या डिजर्ट कूलर के बारे में, ठीक है ना, तो डिजर्ट कूलर में क्या होता है सर, इस तरीके से हवा आता है, गर्म हवा आता है। ठीक है ना, और फिर उसको अंदर में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर। ठीक है, जो क्या हो जाता है, उस गर्म हवा को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, ठंडा। और फिर इधर फैन से वो ठंडा हवा निकलता है और हम लोग को लगता है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। समझ में आया? तो यहां तक आप लोग क्या देखे, ये पूरे चैप्टर को एक क्लास में पूरे तरीके से हम लोग ये देखे पूरे वीडियो के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब आगे, तो ये चैप्टर पूरे तरीके से लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, इस चैप्टर का पूरे अच्छे तरीके से
नोट्स बना लेना है और उसको बीच बीच में प्रॉपर वे में देखना है। हर एक चीज जो भी देखे हम लोग, उसका डिफिनेशन, उसका मीनिंग, हर एक चीज को आपको हमेशा रेगुलर वे में देखते रहना है, तभी जाके चीजें आसान रहेगी। नहीं तो फिर भूल जाइएगा इपोपराइजेशन का क्या मतलब था, वो भूल जाइएगा। सब्लिमेशन का क्या मतलब था, वो भूल जाइएगा। सी को एफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सी को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एफ को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब रिलेशन भी आपको साथ में देखते रहना है। ठीक है ना। तो यहां तक ही आज का क्लास था। तो अब हम लोग इस क्लास को यहाँ पे ब्रेक करेंगे और फिर अगले चैप्टर फिर से क्लास 9 का लेके आएंगे, फिर उसको हम लोग उतने डिटेल्स में फिर से देखने वाले हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा आज का। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करें। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।